अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम वाला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुर नूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मौजूद सामाईन, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगातार हमारा ये तीसरा पाठ है, तीसरा जुमा है जो हमारा आप अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा क्या है इस पर बात करते हुए आ रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह ताला आपको इसी, क्योंकि गुज़िश्ता जुम्मा मैंने कुछ हदीस सुनाई थी और उसकी मुकम्मल तशरीह नहीं हुई थी, तो उस हदीस को मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ आगे लेकर तसलसल के साथ लेकर चलूँ, जो लगातार 3 जुमा से हमारे यहाँ चल रहा है। खबर इसके कि मैं अपने उन्वान पर आऊँ, तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक सबसे पहले हमारा आप दुरूद पाक की अहमियत और फजीलत को समाअत करते चले। अहादीस मुबारका में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्आ के दिन मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको एक ऐसा नूर अता फरमाएगा
अगर वो नूर वो सब लोगों में बांट भी दे तब भी वो बाकी रहेगा। लिहाजा जुम्आ के दिन कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए और इसकी फजीलत बेशुमार है। बस अक्सर मैं ये कहते रहता हूँ कि दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाता है। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम सबके प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सब मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अलगरज सामईन किराम, लगातार 3 जुमा से हमारा ये उन्वान चल रहा है कि अहले सुन्नत और वहाबी में क्या फ़र्क होता है और अक़ीदा अहले सुन्नत क्या है। बदअक़ीदा बद मज़हब को हम वहाबी क्यों कहते हैं और क्यों उनसे दूर रहना चाहिए, इसकी वजह क्या है। इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की आयत और अहादीस मुबारका से आपको साबित किया कि जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जमात होगी जो जन्नती होगी, 72 फ़िरक़े दोज़ख में जाएंगे, तो एक जमात जो जन्नती होगी वो अहले सुन्नत व जमात है। इस पर भी कई दलीलें अल्हम्दुलिल्लाह हम दे चुके हैं, बयान वो इंटरनेट पर भी अपलोड हो चुका है। और गुज़िश्ता जुमा मैंने बताया था कि इंडिया में, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 मजहब बड़े मशहूर थे, एक अहले तशय्युअ और दूसरे अहले सुन्नत व जमात। और मैंने गुज़िश्ता जुमा ये भी बताया था कि फिर हिंदुस्तान के आज़ादी के वक्त ये तमाम जमातें किस तरह वजूद में आए और कैसे बने। यानी इंडिया में ये बदअक़ीदा जमातें जितने भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल पुराने हैं, उससे ज़्यादा पुराने नहीं है। गुज़िश्ता जुमा मैंने ये बताया था कि औलिया अल्लाह का अक़ीदा जितने बुज़ुर्गान दीन पूरे हिंदुस्तान भर में आराम कर रहे हैं, जिसमें सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह, सब बुज़ुर्गान दीन अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के मुताबिक ही थे और अपने आप को वो सुन्नी ही कहा करते थे। खुद पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किताब गुनियतुत तालिबीन अगर आप पढ़ेंगे तो अक्सर जगह गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बार बार ये कहा कि मैं अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो खुद गौसे आज़म भी कहते थे मैं जिस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ अहले सुन्नत व जमात है। गरीब नवाज भी इसी जमात से ताल्लुक़ रखता है। औलिया अल्लाह का जितने बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात इंडिया भर में देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से सब सुन्नी थे, अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन फिर देश की आज़ादी के वक्त कुछ गद्दार किस्म के लोग पैदा हुए और उन लोगों ने अलग अलग जमातें बनाई। तो याद रखे शुरू से सिर्फ एक जमात थी अहले सुन्नत व जमात, तो बीच में ये लोग घुसकर कोई देवबंदी बना, कोई तबलीगी बना, कोई अहले हदीस बना, कोई जमात इस्लामी बना, कोई नदवी बना, इस तरह के नाम अपनी जमातों के रात साथ रखकर फिर वो भोले भाले मुसलमानों के ईमान और अकीदे को लूट रहे हैं। तो खैर मैं गुज़िश्ता जुमा ये सारी डिटेल बताया था कि किस तरह जो है एक हिंदुस्तान में मौलवी इस्माइल देलवी ने वहाबियत को पैदा किया। तो जब मैं ये सुना रहा था वक्त ख़त्म हो गया, तो फिर मैं अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर सका। तो आइए मैं अपनी बात को उसी बात को आज मुकम्मल करता हूँ। लेकिन मुकम्मल करने से पहले एक कुरान पाक की आयत मुबारका जो मैंने पढ़ी है, ज़रा इसके बारे में भी आप सुन लें ताकि आपका ईमान और अक़ीदा और मजबूत हो जाए। ये आयत मुबारका जो मैंने अभी खुतबे के दौरान पढ़ा है, इसमें अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, क्या कह रहा है,
इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हमारा ईमान और अक़ीदा मजबूत हो। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। आए जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी लगातार 2 जुमा से भी मैं आयत पढ़ रहा हूँ सूरह बकरा की, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब उनसे कहा जाता कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह नबी के सहाबा ने ईमान लाया। तो ये आयत मुबारका से ये मालूम हुआ, इसकी कई बार मैं तशरीह कर चुका हूँ, कई जुमा से ये बात चल रही है। इस कुरान की आयत से पता चला कि अल्लाह ताला उनके अकीदे और उनके ईमान को कबूल फरमाता है जिनका अकीदा जिनका ईमान सहाबा की तरह हो। अब इस पर मैंने कई दलीलें दी कि सहाबा इकराम का अकीदा क्या था हुजूर के मुताल्लिक, अल्लाह ताला के मुताल्लिक। खैर, आज जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है ये भी सूरह बकरा आयत नंबर 137 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अगर ये भी ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए हो जब वो हिदायत पाएंगे। यानी अल्लाह ताला तमाम मुनाफिकों की तरफ इशारा करते कह रहा है अगर तुम मेरे महबूब के सहाबा की तरह ईमान लाओगे तभी तुम्हें हिदायत मिलेगी, तभी तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होगे। ये दूसरी आयत मुबारका जो मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ, अक्सर तो मैं ये आपको 2 जुम्मे से सुना रहा था, आमिनू कमा आमन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा ने ईमान लाया। फिर एक जगह अल्लाह फरमाता है कि अगर इन जैसा तुम ईमान लाओगे, अकीदा रखोगे तो तभी तुम हिदायत पाओगे। ये 2 आयत मुबारका क्यों सहाबा की तरह क्यों ईमान लाए, सहाबा की तरह अकीदा क्यों लाए? तो कुरान पाक में एक और जगह सूरह तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वस्साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिल इहसान बिल-इहसानी रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्यों सहाबा की तरह ईमान लाओ, क्योंकि ये वो लोग है जो सबसे पहले ईमान लाए, चाहे वो मुहाजिरीन हो चाहे अंसार हो, इनकी पैरवी करो। क्यों? क्योंकि इनसे अल्लाह राजी हो गया, इनसे अल्लाह ताला राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। अब ये आयत मुबारक का जो तीसरी में पढ़कर, क्योंकि बयान रिकॉर्ड हो रहा है लोग सुनेंगे, तो एक आयत और भी कुरान की आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि सहाबा की तरह अक़ीदा रखो, सहाबा की तरह ईमान लाओ। वो इसलिए कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि सहाबा वो जिनसे अल्लाह राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए हैं। ये आयत मुबारक और जो हदीस आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, इसलिए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन क्या करते थे, अपने तमाम बेटों को, अपनी औलाद को सहाबा इकराम हमेशा एक वसीयत करते थे, जिसका अल्लामा आइनी ने शरा बुखारी में ये हदीस पाक को नकल फरमाया, जो हर सहाबी अपने बच्चों को दुनिया से जाते वक्त वसीयत करते थे, समझाते थे कि क्या समझाते थे। अभी हदीस पाक सुने आप, जो अल्लामा आइनी ने शरा बुखारी में दाखिल फरमाया। पहले मैंने आपको बता दिया कुरान की 3 आयतें पढ़कर, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि तमाम क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा ने ईमान लाया, और अगर ऐसे ही ईमान लाओगे तो तुम्हें अल्लाह हिदायत देगा। 2 तीसरा अल्लाह फरमा क्यों ऐसे ईमान लाओ, क्योंकि अल्लाह इनसे राजी हो गया।
अल्लाह ताला इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए हैं। ये 3 आयतें। अब ये हदीस पाक सुने आप। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, उबय बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत से सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन अपने जमाने के मुसलमान कहलाने वाले खदरी बदमज़हबों के बारे में अपनी नस्लों यानी अपनी औलादों को सख्ती के साथ ताकीद फरमाया करते थे कि इन नाम के मुसलमान कहलाने वाले बदमज़हब लोगों को सलाम ना करना। देखिए मैं सहाबा इकराम के नाम और मैंने हवाला दे दिया, बयान रिकॉर्ड हो रहा है। ये हदीस जो है अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरह बुखारी में ये हदीस को लाया है, बुखारी की शरह में। और फिर तमाम सहाबा के नाम मैंने पढ़कर सुना है जो अक्सर अपनी औलाद को ताकीद करते थे कि बदमज़हब लोगों को ना सलाम करना और उनकी बीमार पुरसी को ना जाना, फिर कहते थे उनके पीछे नमाज भी ना पढ़ना। जैसा कि हम कहते कि किसी वहाबी बदअकीदा के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, तो कहते हैं ये कहाँ से तुमने निकाला है, सहाबा के तरीके पे चलो। मैंने कहा सहाबा खुद अपनी औलाद को कहते थे बदमज़हब को सलाम नहीं करना, बदमज़हब बीमार पड़ जाए तो उनकी बीमार पुरसी को ना जाना और उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना। और आगे सुने सहाबा अपनी औलाद को अक्सर ये कहते थे कि अगर वो मर जाए, हो बदअकीदा हो बदमज़हब और मर जाए तो उनके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ना, उनके जनाजे की नमाज भी नहीं में पढ़ना। अब गौर करे वो हजरात, इस हदीस पाक को सुनो, याद करो कि सहाबा इकराम अपने जमाने के मुसलमान कहलाने वाले बदमज़हब बदअकीदा लोगों से दूर और अलग रहने के लिए अपनी औलाद को हिदायत देते थे और नसीहत करते थे इन बदअकीदों से हर हाल में दूर रहना, उनके पीछे नमाज ना पढ़ना, वो मर जाए तो उनके नमाजा ना पढ़ना। तो मालूम हुआ बदमज़हब बदअकीदा से हर हाल में अलग दूर रहना सहाबा की सुन्नत और आदत है। यह हदीस आप देखिए कुरान की 3 आयतें मैंने पढ़ी है, फिर से सुन लीजिए आप तर्जुमा। कि पहली आयत में अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा में, ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा ने ईमान लाया। फिर दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है अगर लाओ ऐसे ही ईमान लाओगे तभी तुम हिदायत पाओगे। और तीसरी जगह अल्लाह फरमाता है क्यों सहाबा पर ईमान लाओ, क्योंकि सबसे पहले सहाबा ने अल्लाह पर रसूल पर ईमान लाया और सहाबा ने दीन को सबसे पहले समझा, क्योंकि उनको समझाने वाले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम थे। हुजूर ने दीन के बारे में सहाबा को समझाया, हुजूर ने कुरान के बारे में सहाबा को समझाया, हुजूर ने अकीदे के बारे में पहले सहाबा को समझाया, सहाबा ने अपने बाद वाले मुसलमान ताबईन को समझाया, ताबईन ने अपने बाद वाले मुसलमान तबे ताबईन को समझाया, तबे ताबईन ने अपने बाद वाले मुसलमान औलिया अल्लाह को समझाया और औलिया अल्लाह ने हमें अकीदा सिखाया। दीन ऐसा आया तरतीब के साथ एक के बाद एक। तो सबसे पहले जो जमात दीन को सीखी समझी और आगे पहुंचाई है वो सहाबा की जमात है। और वो सहाबा की जमात के बारे में कुरान क्या कहता है, रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु व रज़ू अन, अल्लाह ताला इनसे राजी हो चुका है। और एक बात याद रखे, जिनसे एक बार अल्लाह राजी हो जाए फिर कभी नाराज नहीं होता। लिहाजा ये कुरान की आयतें पता चल रही है। फिर अहादीस मैंने आपके सामने भी पढ़ा है, हदीस पाक जो अल्लामा आइनी ने शरह बुखारी जिल्द नंबर जो है 11 और सफ़ा नंबर 140 पर हदीस पाक को नकल फरमाया जो मैंने आपके सामने भी बयान किया है। अब इससे अंदाजा कर ले कि अगर हम दुनिया में अपने ईमान और अकीदे को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको दोस्त बनकर, आपका हमदर्द बनकर आपके करीब आते हैं और करीब आकर आपके ईमान और अकीदे को लूटना चाहते हैं। तो खैर मैं तो ये हदीस एक सुनाया हूँ, और हदीस सुने बदअकीदों के बारे में ताकि आपका ईमान और अकीदा और मजबूत हो जाए। कुरान की 3 आयतें और एक हदीस मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, लेकिन और एक हदीस सुन लीजिए आप। और ये हदीस इब्ने कसीर ने सूरतुन निसा की तफसीर में लिखी है।
ताकि ये बयान रिकॉर्ड होता है तो हवाले भी जरा चले जाए कि सुनने वाले से भी तो खाली बोलते रहते हैं, कोई हवाला नहीं देते, कोई दलील नहीं देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात जो भी काम करता है हर काम के पीछे दलील रखता है, सबूत रखता है। पहले मजहबों के बारे में सुनिए आप, अब सुनिए हदीस पाक में आपको सुना रहा था कि अल्लाह के रसूल हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी है हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका नाम है। सहाबा इकराम में हजरत हुज़ैफा बिन यमान को साहिबे सिर कहा जाता है। साहिबे सिर याद रखिए आप, कौन? हुज़ैफा बिन यमान को हुजूर ने कहा ये साहिबे सिर सहाबा है। सहाबा इकराम इनको साहिबे सिर के नाम से पहचानते थे। तो साहिबे सिर का मतलब क्या है? ये हुजूर के राजदार सहाबी, हुजूर अलैहिस्सलाम के राजदार सहाबी, यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक कौन मुनाफिक होगा, कौन मुसलमान होगा, और अपने दौर में कौन मुनाफिक है, कौन मुसलमान है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तमाम बातों की डिटेल हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बता दिया था। ये है सहाबी जिनको हुजूर ने बता दिया था कि मोमिन कौन होगा, मुनाफिक कौन होगा, और अपने दौर में कौन मुनाफिक और कौन मोमिन है। इसलिए हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत, जब हुजूर दुनिया से तशरीफ लेकर गए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक दुनिया से तशरीफ लेकर गए, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। 10 साल आपने खिलाफत को संभाला और दूर दूर तक इस्लाम फैला। यहाँ तक क्या आता है 44 मुआलक तक इस्लाम फैल चुका था। हजरत उमर बिन खत्ताब के दौरे मुबारक में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अक्सर आप सुनते रहते हैं कि कुरान में उनके बारे में आयत नाजिल है और उनको देखकर शैतान भी रास्ता बदल लेता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक आदत ये थी, जब भी मदीने मुनव्वरा में कोई मुसलमान दुनिया से जाता और नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हजरत उमर के सामने वो मैयत को लाया जाता, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जनाजा पढ़ाने से पहले उन लोगों में हजरत हुज़ैफा बिन यमान को देखते। अगर वो जनाजे के साथ हुज़ैफा बिन यमान नजर आ जाते तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जनाजे की नमाज को पढ़ाते थे। जरा गौर से सुने, अब सहाबा का तरीका क्या था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते थे, जब आपके सामने कोई जनाजा आता तो आप हुज़ैफा बिन यमान को तलाश करते उस लोगों में। अगर हुज़ैफा बिन यमान सहाबी उस जनाजे के साथ नजर आ जाते तो हजरत उमर नमाज पढ़ाते। अगर उस जनाजे में हुज़ैफा बिन यमान नजर नहीं आते, दूर खड़े होकर हजरत उमर को इशारा कर देते कि मत पढ़ाइए, तो हजरत उमर कहते थे कि मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता, इसको यहाँ मेरे सामने से लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि हजरत उमर भी जानते थे हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी है जिनको अल्लाह के रसूल ने कौन मोमिन है और कौन बदअकीदा है ये सब बता दिया था। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा सहाबा इकराम, इसलिए अगर हम कहे कि वहाबी के पीछे नमाज मत पढ़ो, वहाबी के जनाजा मत पढ़ो, वहाबी को सलाम मत करो, बदअकीदा के करीब मत जाओ, तो लोग कहते हैं यार सलाम तो अल्लाह को पहुंचता है, नमाज तो किसी के पीछे भी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा ये सहाबा वाला तरीका अपनाओ, और कुरान कहता है इसी तरीके को अल्लाह ने कबूल फरमाया, उनके ईमान को अल्लाह ने कबूल फरमाया, उनके अकीदे को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया है। अब गौर करते जाइए। तो खैर मैं आपको हदीस सुना रहा था, तफसीर इब्ने कसीर। इब्ने कसीर एक बहुत बड़े मुहर्रिख, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े अल्लामा गुजरे, उनका नाम इब्ने कसीर है। ये अहले इल्म जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं इब्ने कसीर कौन है, लेकिन मैं इतना कह देता हूँ इब्ने कसीर को वहाबी भी कहते कि ये जन्नती मुसलमान है, यानी वहाबी भी इनको मानते हैं। उनकी किताब है तफसीर इब्ने कसीर, उसमें से वो हदीस मेरे पास नोट कर रूम में रखी हुई है। अब वो हदीस सुने आप, इब्ने कसीर सूरह निसा की तफसीर में हदीस पाक लाते हैं कि हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सुना। देखो राजदार सहाबी है, हुजूर हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, क्योंकि हजरत हुज़ैफा बिन यमान को हुजूर ने मुनाफिक के बारे में बताया था और क़यामत तक कैसे कैसे मेरी उम्मत में फितने होंगे, कैसे लोग आएंगे, ये सारी बातें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया था हुज़ैफा बिन यमान को।
आप ये तमाम बातें ज़हन में रखते हुए मेरी ये हदीस पाक को आप सुने। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम से सुना कि सरकार ने फरमाया कि हुज़ैफा एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पे, जरा गौर से सुनिए आप, एक वक्त मेरी उम्मत में आएगा कि एक शख्स जो चेहरे से मुसलमान होगा, कुरान पढ़ रहा होगा, गौर से सुनिए कि जुमले को, कुरान पढ़ रहा होगा, चेहरे से मुसलमान होगा, उसके पेशानी पर नमाज का घट्टा भी होगा और दाढ़ी भी होगी, नमाजी भी दिखनेगा और कुरान तो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला होगा वो। लेकिन वो शख्स क्या करेगा? क्या है हुजूर, हमारे नबी हुज़ैफा बिन यमान को क़यामत के करीब कैसे कैसे फितने आएंगे, क्या क्या होगा ये बता रहे। तो उसमें से एक फितने का जिक्र अल्लाह के रसूल ने किया। अब जरा गौर से सुनिए आप, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हुज़ैफा जब वो शख्स मेरी उम्मत में पैदा होगा जो फितना डालेगा तो वो कोई यहूदी नहीं होगा, कोई नसरानी नहीं होगा। हाँ, यहूदी नसरानी का एजेंट जरूर होगा, अंग्रेज उसको पूरा मुकम्मल साथ देंगे, वो अलग बात है, लेकिन दिखने में वो मुसलमान होगा, चेहरे पे दाढ़ी होगी, कुरान पढ़ रहा होगा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मेरी उम्मत में फितना डालेगा आकर और मेरी उम्मत को कत्ल करेगा। क्या करेगा? कत्ल करेगा, मारेगा, कत्ल करेगा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते या रसूलल्लाह वो क्यों मारेगा? तो अब देखें हदीस पाक देखिए आप और वहाबियों को ज़हन में रखें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ हुज़ैफा वो मेरी उम्मत को सिर्फ इसलिए मारेगा, वो तमाम लोगों में ये ऐलान करेगा सिर्फ इस दुनिया में हम ही मुसलमान हैं और पूरे मुसलमान मुशरिक हो गए, शिर्क कर रहे हैं, लिहाजा अब वो शिर्क का फतवा लगाकर मेरी उम्मत के भोले भाले लोगों को कत्ल करना शुरू करेगा। गौर करिए, शिर्क का फतवा लगाएगा। क्या लगाएगा? शिर्क का फतवा। अब गौर, शिर्क का फतवा लगाया। आज वहाबी भी हमें यही कहते ना, दरगाह गए शिर्क हो गया, मिलाद करे शिर्क हो गया, फातिहा दिला दे शिर्क हो गया, ये लोग शिर्क का फतवा लगाते हैं। अब गौर करें, फिर हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कमाल कर दिया, पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो शख्स जो आकर आपकी उम्मत पर शिर्क का फतवा लगाकर लोगों को कत्ल करेगा, मारेगा, तो आप जरा ये बताइए दोनों में हक पर कौन होगा, मारने वाला या मरने वाले? ये भी तो बता दीजिए कि मारने वाला गलत फतवा लगाएगा या मरने वाले गलत हो गए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना ना, ऐ हुज़ैफा याद रख जो मर रहे हैं वो असल में मोमिन हो गए, वो जो जिसको ये मार रहा है ना, मरने वाले मोमिन हो गए और ये खुद मुशरिक होगा, मारने वाला। अब ये हुजूर ने ये कह दिया कि मेरी उम्मत में एक शख्स आएगा, ऐसा फतवा लगाएगा, देखने में मुसलमान होगा, चेहरे पे दाढ़ी होगी, पिछाने पे नमाज का गट्टा होगा और मुसलमानों को कत्ल करेगा, शिर्क का फतवा लगाएगा। अब मुझे बताइए, आप तमाम जानते हैं हुजूर जो कहते वो बात होकर रहती है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ये बात मुकम्मल हो चुकी है। कब हुई है ये समझाने से पहले मैं एक और हदीस आपको सुनाता हूँ ताकि आपको ये बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए कि आप देखिए ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही मुस्लिम में हदीस पाक है बाबुल फितन में, ये हदीस भी आप गौर से सुनिए। आप ये हदीस सुनेंगे तो ये हदीस भी आपको समझ में आ जाएगी। सही मुस्लिम में हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब कुछ सहाबा हुजूर की बारगाह में आकर दुआ करे या अल्लाह के रसूल दुआ फरमाए कि यमन वालों के लिए, मुल्क शाम वालों के लिए, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए मुबारक हाथ उठाया। गुज़िश्ता जुम्मा मैंने आपको बताया था हुजूर जब दुआ के लिए अल्फाज निकालते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, हुजूर दिल में जो सोचते हैं अल्लाह वो पूरा कर देता है। दुआ करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो हुजूर दिल में सोचते हैं अल्लाह उसको पूरा कर देता है। जिसकी मिसाल देकर जुम्मा में मैंने आपको समझाया था कि जैसा काबे की तब्दीली यानी क़िबले की तब्दीली, कि मस्जिद अक्सा पहले क़िबला था, हुजूर ने चाहा कि काबे को अपना क़िबला बना लूं, तो नमाज ज़ोहर के दरमियान, ज़ोहर की नमाज चल रही थी, तीसरी रकात चल रही थी, उसी दरमियान अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हबीब अपने चेहरे को काबे की तरफ बढ़ा। दिल में ख्याल आया तो उसको जल्दी करता अल्लाह ताला पूरा करने में। अब जब हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा दे,
दुआ कहते तो सोचे वो दुआ कितनी जल्दी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। तो हजरत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाए, मैंने हदीस सुनाया था लेकिन मुकम्मल इस वक्त नहीं था जुमा में, तो फिर से मैं आपको हदीस सुनाकर ये हदीस जो मैंने सुनाया है इसको मुकम्मल करता हूँ। लिहाजा सरकार ने दुआ फरमाई, या अल्लाह यमन के लोगों ने आकर कहा हुजूर यमन के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाकर कहा, अल्लाह यमन में बरकत अता फरमा। फिर मुल्क के शाम वालों ने भी कहा हुजूर हमारे शहर मुल्क के शाम वालों के लिए भी दुआ फरमाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाकर कहा, अल्लाह शाम में भी बरकत अता फरमा। यमन वालों के लिए, शाम वालों के लिए हदीस में आता हुजूर ने 3 मरतबा दुआ फरमाई। तो वहां उस मजमे में, लोगों के मजमे में नजद के लोग बैठे हुए थे। उन लोगों ने भी कहा, या रसूल अल्लाह हमारे शहर नजद के लिए भी दुआ फरमाए। तो सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना। जब वो एक बार कहे, सहाबा समझे कि शायद उस वक्त सहाबा थे वो कहने वाले, सहाबा समझे शायद हुजूर ने सुना नहीं होगा। दोबारा फिर कहे, या रसूल अल्लाह हमारे शहर नजद के लिए दुआ फरमाए। तो सरकार ने फिर दुआ नहीं की। 2 मरतबा कहने के पर भी हुजूर ने दुआ नहीं की। तीसरी मरतबा फिर वो सहाबा खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए हमारे शहर नजद के लिए भी दुआ करे। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा कहा कि मैं उस शहर के लिए क्यों दुआ करूं जिस शहर से शैतानी टोली पैदा हो, शैतानी टोली पैदा होगी। ये हदीस पाक है सही मुस्लिम, किसी मुफ्ती साहब का, किसी मौलवी साहब का, किसी आलिम का फतवा नहीं सुना रहा हो, हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते उस शहर से शैतान की टोली निकलेगी। तो लिहाजा आज आप देख लीजिए उस शहर का नाम अभी मौजूदा नाम उसका रियाद रखा है लोगों ने। सऊदी वालों ने उसका नाम क्या रखा? रियाद रखा। पहले उसका पुराना नाम सहाबा के दौर में नजद था, याद रखे नजद उसका नाम था। अब मौजूदा दौर में कि उसको सऊदी अरबिया की एक कैपिटल सिटी भी है और उसका नाम रियाद रखा गया है। अब सुने हुजूर ने क्या कहा, उस शहर से शैतानी टोली पैदा होगी और जो हुजूर कहते वो होकर होता है। अब हुआ ये बात तो हुजूर ने 1400 साल पहले की थी और ये बात मुकम्मल कब हुई? हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया के जाने के 1300 साल बाद वो हुआ ऐसे कि अब इसके और समझना है तो थोड़ा और आपको डिटेल जानना होगा। ये 2 हदीसा, एक हदीस मैंने क्या सुनाई कि मेरी उम्मत में एक शख्स पैदा होगा और मेरी उम्मत को शिर्क का फतवा लगाकर कत्ल करेगा, ये हदीस। दूसरी हदीस मैंने क्या सुनाई, सरकार ने फरमाया नजद में एक शैतानी टोली पैदा होगी। ये 2 हदीस ज़हन में रखिए आप। और अब आगे देखिए कि मक्कातुल मुकर्रमा में आज से 100 या 150 साल पहले तक भी तुर्की हुकूमत सल्तनत उस्मानिया नाम से एक हुकूमत चलती थी। क्या नाम थी? सल्तनत सब मिलकर। अभी भी आप गूगल जाइए, सर्च करिए, आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। ऐसा मैं ढकी चुपी बात नहीं कर रहा हूँ। बात है कि पहले जैसा इस तरह हिंदुस्तान में आज जो है ना उंगोबाद पहले राजाओं की हुकूमत थी, इस तरह सऊदी अरबिया, इसका नाम सऊदी भी नहीं है, असल इसका नाम या तो मक्का है। कुरान में इसका नाम क्या आया? या तो मक्का आया या तो बक्का आया। मक्का और बक्का या हिजाज मुक़द्दसा, हिजाज मुक़द्दसा। अब ये इसको लोग सऊदी कहते हैं। सऊदी असल में नाम है ही नहीं, सहाबा के दौर में नहीं था, हुजूर के दौर में नहीं था। ये अब एक बादशाह मोहम्मद बिन सऊद इसके नाम से जो है अब इसको सऊदी अरबिया। जाओ मैं बाहर ठहरो जाओ, लोगों को आदाब मस्जिद समझाओ। मस्जिद के आदाब क्या है बताओ, मेरी तरफ देखे। अब ये पहले हिजाज मुक़द्दस था, तो सल्तनत उस्मानिया जो थी, जो मक्का शरीफ और मदीने पाक में हुकूमत इनकी चलती थी, लेकिन दुनिया भर में कहीं पर भी मुसलमानों पर जुल्म होता तो सबसे पहले ये आवाज उठाते थे। सबसे पहले क्या आवाज उठाते? ये आवाज उठाते थे। आज देखिए फलस्तीन में क्या हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। नाम के मुस्लिम मुमालक हो गए हैं, आवाज मुकम्मल कोई उठा नहीं रहा है। तो कहने का मकसद ये है, सल्तनत उस्मानिया वो हुकूमत थी, आज से 100-150 साल पुरानी बात मैं आपको सामने रख रहा हूँ कि उस दौर में सल्तनत उस्मानिया में पूरी दुनिया में ये समझना जरूरी है, तभी आप समझेंगे तो वहाबियत क्या है आपको समझ में आएगा, और ये जो हदीसें ये क्या है ये भी आपको समझ में आएगा। अब सल्तनत उस्मानिया का पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान पर जुल्म होता है ये आवाज उठाती, तो यहूद और नसारा
इन लोगों ने कहा कि भाई अगर मुसलमानों की आवाज दबाना है तो ये हुकूमत को मिटाना होगा। और मिटाने के लिए लोगों ने क्या किया, एक मक्कातुल मुकर्रमा में उस दौर में एक डाकू था जंगल में, मैं हकीकत कह रहा हूं, उस डाकू का नाम था मोहम्मद बिन सऊद नाम था। उस डाकू को खरीदा गया कि हम फौज देंगे। इस्लाम के दुश्मनों ने, दीन के दुश्मनों ने उसको खरीदा। हाँ हकीकत कह रहा हूं, उसको पैसा दिया, फौज दिया, हथियार दिया, कहा तुम मक्का पे हमला कर, तेरे पूरी ताकत। जैसा कि आज इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है हम सब जानते हैं। इसराइल है इतना सा मुल्क, एक दो हमारे इंडिया के 2-3 शहरों का इतना मुल्क होगा, लेकिन उसके पास इतना पावर, इतना हथियार, इतनी ताकत, इतना पावर कि कई मुल्कों को हिलाकर रख रहा है। कई मुल्कों मिलकर समझाए तो समझ नहीं रहा है। बार बार हमला, कितने फिलिस्तीन बच्चे, औरतें शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद, दूध पीते बच्चे तक मारे जा रहे हैं। यहाँ तक के फलस्तीन में ना मस्जिदें सेफ है, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, घर जाए तो बेचारे कहाँ जाए। हमारे आका ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, मोमिन एक जिस्म की तरह होता है। मोमिन एक जिस्म की तरह होता है, जिस्म में कहीं भी मार लगाओ तकलीफ तो पूरे जिस्म को होती है ना, तो कहीं पर भी अल्लाह का पर ईमान लाने वाला मुसलमान पर तकलीफ हो, तकलीफ तो हमें भी होती है, लेकिन हम कमजोर है मेरे मौला, अल्लाह बेहतर जानता है। ना हमारे पास पावर है, ना हमारे पास ताकत है, लेकिन हम दुआ जरूर करते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन दुआ मोमिन का हथियार है। अक्सर आप अपने नमाजों में फलस्तीन के लिए खास तौर पर दुआ करें कि वहां पर अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और जालिमों को निस्तनाबूद करे। तो खैर मैं कहना ये चाहता हूँ, आज इसराइल इतना था मुल्क, लेकिन पावर इतना, ताकत इतनी कि पूरे मुल्क समझाए तब भी नहीं समझ रहा है और बर्बरियत जारी है, मारने पे मारा जा रहा है। तो असल बात ये है, पीछे से उसको सुपर पावर मुल्क का सपोर्ट है, पीछे से उसको सुपर पावर मुल्क का। आज भी आपको समझा रहा हूं, यही मामला ये 150 साल पहले सल्तनत उस्मानिया के साथ भी हुआ। पीछे से सुपर पावर मुल्क ने इस डाकू को साथ दिया जो मक्के में जंगलों में रहता था, कि इसने क्या किया, फिर मक्के पे फौज लेकर, पैसा लेकर, ताकत लेकर मक्के पे हमला किया और सल्तनत उस्मानिया को बर्खास्त कर कर अपने नाम से नाम रखा सऊदी अरबिया। वरना उसका नाम हिजाज था, उसका नाम मक्का था, उसका नाम मक्का था, लेकिन उसका नाम सऊदी अरबिया रखा किसने, जिसका नाम है मोहम्मद बिन सऊद, जो आज उसी के औलाद में सलमान बैठा हुआ है। और वहां पर आप देखते हैं, सुनते हैं, इंटरनेट का दौर है, आप देखते सुनते हैं कि आज मक्कातुल मुकर्रमा में बार खुल रहे हैं, मक्कातुल मुकर्रमा में मंदिरें बन रहे हैं और वहां पर जो है क्लब खुल रहे हैं, नाचना गाना हो रहा है, ये मामला हो रहा है। खैर मैं हम क्या कहता है, दिल के फबूले उठे हैं, दिल के अपने घर को चिराग लगे, अपने घर को आग लगी घर की चिराग से, ये हाल हमारा हो गया है। तो खैर सल्तनत उस्मानिया को खत्म कर कर मोहम्मद बिन सऊद को सपोर्ट दिया गया और ये सल्तनत उस्मानिया जो आज से 100-150 साल पहले तक हुकूमत करती थी, मक्का और मदीना पर इनकी हुकूमत थी। तो याद रखे इस सल्तनत उस्मानिया के जितने बादशाह राजा गुजरे हैं सब के सब सुन्नी थे। जरा इसको भी ज़हन में रखिए, आप पहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक थे। इसलिए मक्कातुल मुकर्रमा में 12 रबीउल अव्वल को, जब सल्तनत उस्मानिया का दौर था ना, 12 रबीउल अव्वल की सुबह फजर के बाद काबे से लेकर काबे के सामने बादशाह खुद आ जाता, पूरे लोग जमा हो जाते फजर की नमाज के बाद, काबे से लेकर और बिल्कुल ½ किलो या 1 किलोमीटर की दूरी पर वो मकान आज भी है जिस मकान में हमारे नबी पैदा हुए, जिस घर में हमारे नबी पैदा हुए अलैहिस्सलाम। तो सल्तनत उस्मानिया क्या करती थी कि फजर की नमाज के कब 12 रबीउल अव्वल की सुबह में सल्तनत उस्मानिया काबे के सामने से जुलूस निकालती थी और ये जुलूस हुजूर के मुबारक घर तक जाता था। तो मक्का में सलाम होता था, वहां पर जुलूस निकलता था। आज के सऊदी अरबिया के लोगों को देखकर परेशान मत हो आप, अरे अरब वालों को बुरा मत कहो। मैंने कहा अरब को, यकीनन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अरब को बुरा मत कहो, लेकिन कौन सा अरब, जो आशिक रसूल हो,
जो बदमज़हब नहीं, बदअक़ीदा नहीं, वह आशिक रसूल हो, जिसका अक़ीदा वो अरबी, जो अरब का रहने वाला हो, लेकिन अक़ीदा अबू बकर सिद्दीक़ के जैसा रखता हो, अक़ीदा सहाबा के जैसा रखता हो, ऐसे अरबी की ख़त्मों की धूल हमारी आंखों का सुरमा है। लेकिन जो शख्स जो है अबू जहल का जैसा अक़ीदा रखता हो, उतबा, ये भी तो अरबी थे, अरब के रहने वाले थे, अबू जहल है, उतबा है, शेबा है, तो इनके जैसा अक़ीदा रखने वाला, मियाँ इनको समझाओ, मियाँ उठने बैठने का नहीं रहता बोल के, ठीक है, अब से आए हैं, कोई नया तरीका नहीं है। तो खैर इसका सबूत क्या है? आप इंटरनेट के फोटोज को देख ले कि मदीना में जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है वह तमाम सहाबा के मज़ारों पर गुम्बदें बनी हुई थी। मक्का में जन्नतुल माला जो कब्रिस्तान है वहां पर गुम्बदें बनी हुई थी। एक प्लानिंग के साथ सल्तनत उस्मानिया को खत्म कर मोहम्मद बिन सऊद को वहां पर लाया गया और इसकी औलाद आज भी बादशाह वहां पर कर रही है। ये तो हुकूमत संभाले। अब आए दीन की बात आ जाए तो आप आई हदीस में आपको सुनाना चाह रहा था कि सरकार ने क्या फरमाया, मैं नजद के बारे में दुआ नहीं करूंगा, वहां शैतानी टोली, यह हदीस पाक मैंने अभी आपको बताया ना। और दूसरी हदीस मैंने क्या बताया कि मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा फितना करेगा, लोगों को मुशरिक कहकर कत्ल करेगा। ये दो बातें मैंने अभी बताया ना। अब सुनिए आप, आज से 150 साल पहले एक शख्स नजद में पैदा हुआ, नजद में, आज से 150 साल पहले नजद में वो पैदा हुआ। उसका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, लेकिन लोग उनको अब्दुल वहाब नजदी कहते हैं। अब्दुल वहाब नजदी, नजदी कोई गाली नहीं है, मैंने अभी आपको बताया। एक शहर का नाम था नजद। तो जैसे कि हम हैदराबादी है तो वहाँ जो हमें पैदा होने वालों को कहते हैं तुम हैदराबादी हो, तो वहाँ पैदा होने वाले को नजदी कहते हैं, कोई गाली नहीं है, पहले याद रखे। अब उसका नया नाम क्या है? रियाद। जरा बच्चे गौर से सुनिए। अब एक बात, हिंदुस्तान में वहाबियत कैसे आई, पहले आपको मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। गौर करें, रियाद उसका पूरा जो मौजूदा नाम है। तो आज से 150 साल पहले वहां एक शख्स पैदा हुआ, नाम था अब्दुल वहाब नजदी। इसने अपने दिखने में नमाजी था, दाढ़ी वाला था, कुरान का हाफिज भी था और धीरे धीरे पहले लोगों को जहन बनाया। जैसा आज की तबलीगी जमात वाले वहाबिया कहते हैं डायरेक्ट, अब ये नहीं कहते हम वहाबी है, हम फातिया नहीं जलाते, हम दरगाह को जाते, पहले डायरेक्ट आकर कोई ये नहीं कहता। पहले आपको दीन की बात बताते, कुरान बताते, हदीस बताते और उसके गलत तर्जुमानी कर पहले यूं समझिए कि जैसा शिकार, पहले शिकारी क्या करता है, शिकार को पिंजरे में फंसा लेता है, उसके बाद जो चाहे करे। तो आज के वहाबी यही काम करते हैं। नौजवान बच्चों को भाई दरगाह जाना, पहले तो अपना उसका भरोसा जीत लेते हैं, उसको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके हमदर्द हैं, हम आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, हम आपके खास दोस्त हैं, हम आपका पूरा ख्याल करते हैं। उसके बाद जब मुकम्मल उनकी बातों में नौजवान बच्चे आ जाते हैं तब शहद में जहर देना ये शुरू कर देते हैं। जैसा कि कहते हैं दरगाह जाना, हाँ अच्छी बात है दरगाह जाना, लेकिन कुरान में नहीं है जी लिखा हुआ दरगाह जाना। या गौस अल मदद कह रहे, अरे भाई ठीक है, गौसे आजम अल्लाह के बहुत बड़े वली है, नेक बंदे हैं, नमाजी थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, लेकिन मदद अल्लाह करता जी, गौसे आजम मदद नहीं करते। अब ये बेचारे जिनको कुरान हदीस से ये अभी दूर है, इनको क्या मालूम? अब ये कैसे, हाँ ऐसा है मौलाना, बोले हाँ यही है, तो ये शहद में जहर देना कहते हैं। तो खैर मैं आपको समझा रहा, ये आए कैसे हिंदुस्तान में, तो मैं आपको अरब लेकर जा रहा हूँ। तो नजद में कौन पैदा हुआ था 150 साल पहले? अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ। और हुजूर ने 1400 साल पहले क्या कहा, इसी शहर में पैदा होगा। अब सुनिए आप, अब्दुल वहाब नजदी ने क्या किया, धीरे धीरे पूरे अपने शागिर्दों को जमा किया, मीठी मीठी बात कर बहुत बड़ा मैं मौलाना हूँ, मुफ्ती हूँ, फला हूँ। लोग इसकी बातों में आते गए। जब देखा लोग अच्छे खास इसके पास जमा हो गए तो इसने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था किताब तौहीद। और लोगों को कहा कि लोगों तौहीद क्या है, अल्लाह एक है, तौहीद क्या मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर लोगों को कहने लगा मिलाद करना बिदअत, दरगाहों को जाना शिर्क, ये काम शिर्क, ये बिदअत, ये काम शिर्क। जबकि ये 150 साल पुरानी बात है। 150 साल पहले तक मुसलमान मिलाद करते थे। गौर से सुनिए, हुजूर के दौरे मुबारक से लेकर 1300 साल तक मिलाद होता था। कितने साल तक? सब मिलकर कितने साल? 1300 साल तक मिलाद होता था, फातिहा होती थी, लोग बुजुर्गों के मज़ारात पर जाते थे। मैं आपको सुनाऊं, अगर इमाम आज़म अबू हनीफा का दौर, तो इमाम आज़म अबू हनीफा का दौर देखे, इमाम शाफई का दौर देखे कि इमाम शाफई तो बार बार हज़रत सैयदना मूसा काज़िम के रोज़े पर जाया करते थे।
1300 साल पहले तक मुसलमान दरगाहों पर जाकर अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में ठहरकर दुआएं करते थे। तो आप मुझे बताइए 1300 साल से जो मुसलमान काम करते हुए आ रहा है, आज वो काम शिर्क कैसे हो जाएगा? है ना, थोड़ा आप अपनी अक्ल से सोचकर बताएं। जो काम 1300 साल से होते हुए आ रहा है, आज वो शिर्क कैसे हो जाएगा? फिर 1300 साल पहले जितने मुसलमान गुजरे उनको दीन नहीं मालूम था क्या? उनको कुरान नहीं मालूम थी क्या? वो पूरे के पूरे माज़अल्लाह जहन्नुमी है और ये जन्नती बन गए क्या? तो लिहाजा अब्दुल वहाब नजीर ने क्या किया, उस किताब में बहुत सी ऐसी बातें जो शिर्क थी नहीं, शिर्क लिखा और लिखकर आवाम में एक इंतशार पैदा किया। और उसी दरमियान मोहम्मद बिन सऊद से इसकी मुलाकात हो गई। अब मोहम्मद बिन सऊद के बारे में मैंने आपको बताया, तो मोहम्मद बिन सऊद ने कहा, देख मैं भी तो काबे पे कब्जा करना चाहता हूँ और तेरा भी इरादा वही है, लिहाजा हम दोनों मिलकर काम करेंगे। इस तरह इन दोनों ने मिलकर हरम में यानी सल्तनत उस्मानिया को खत्म किया। 3 लाख मुसलमानों को इन लोगों ने मुशरिक कहकर कत्ल किया। कितने लाख मुसलमानों को? हाँ, कोई डुबी की बात नहीं है भाई, सारी रिकॉर्ड मौजूद है। कितने लाख मुसलमानों को? 3 लाख मुसलमानों। हुजूर ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में एक शख्स नजत में पैदा होगा और वो मुसलमानों को मुशरिक कहकर ही कत्ल करेगा। तो 3 लाख लोगों को कत्ल कर दिया। मक्का के लोगों में, मदीने जो बड़े बड़े औलिया अल्लाह थे आज से 150 साल मदीने पाक में, और 3 लाख लोगों को कत्ल करने के बाद इन लोगों ने क्या किया, मोहम्मद बिन सऊद और अब्दुल वहाब नजदी ये दोनों ने मिलकर क्या किया, मक्कातुल मुकर्रमा में जो गुम्बद बीबी खदीजा के रोजे पर थी उसको गिरा दिया। कहा ये शिर्क है। अरे भाई 1400 साल से वो गुम्बद चमक रही थी, आज शिर्क कैसे हो गया? हुजूर के सहाबाए करम ने कभी मजा जो हदीस पाक लाके हमें बताते हैं ना कि सरकार ने ऊंची खबरों को गिराया है। अरे भाई वो जो ऊंची खबरों को हुजूर ने गिराया था वो मुसलमान के लिए मुशरिकों की खबरें थी। हदीस पाक है, आपको कई दे बुखारी शरीफ के हदीस से मैं हवाला दे सकता हूँ। खैर अब देखिए मैं तारीख आपको समझा रहा था। अब्दुल वहाब नजदी ने और मोहम्मद बिन सऊद ने मिलकर 3 लाख मुसलमानों को कत्ल किया और मक्कातुल मुकर्रमा के कब्रिस्तान से जो बड़े बड़े औलिया अल्लाह के मज़ारात थे उनके ऊपर से गुम्बदों को तोड़ा। फिर जन्नतुल बकी में आया, मदीना मुनव्वरा में जहाँ उस्मान गनी का रोजा पर गुम्बद थी, बीबी फातिमा के रोजे पर गुम्बद थी, इमाम हसन पाक के रोजे पर गुम्बद थी। इनके और हुजूर के 10 मुक़द्दस बीवियों की कब्रें मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी में है। वहां उनकी गुम्बद पर, उनकी मज़ार पर भी गुम्बद बनी थी। इन दोनों ने मिलकर फतवा लगाकर उसको भी तोड़ दिया, शहीद कर दिया। मक्का के कब्रिस्तान से गुम्बदें गायब कर दी गई, मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान से गुम्बदों को गायब कर दी गई। फिर इनकी ताकत और बढ़ी कि ये हमारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुम्बद खजरा को गिराना चाहते थे और पूरी तैयारी कर लिए थे। लेकिन ये बात पूरी दुनिया भर में आग की तरह फैल गई। दुनिया भर में ये बात आग की तरह फैल गई कि इस वक्त की गवर्नमेंट जो नई नई गवर्नमेंट बनी है, सऊदी गवर्नमेंट, ये हुजूर के रोजे की गुम्बद को भी गिराना चाहती है। ये कहना था, अल्लाह का फजल ये हुआ उस दौर के पूरे मुसलमानों ने जबरदस्त एहतजाज किया और ऐसा एहतजाज किया ये लोग मजबूर होकर वो काम करने से रुक गए। अगर उस दौर के मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज नहीं करते तो शायद ये लोग गुम्बद खजरा को भी शहीद कर देते। तो खैर मैं आपको यहाँ तक की तारीख बता दिया किस तरह सऊदी अरबिया यानी मक्कातुल मुकर्रमा में वहाबियत कैसा फैली, बदअकीदा लोग कैसा फैले। हुकूमत बन गई तो मोहम्मद बिन सऊद ने कहा मेरी औलाद में बादशाह होगी, यानी हुकूमत हमारे हाथ में होगी। और अब्दुल वहाब नजदी ने कहा कि मक्का और मदीने में दीन का जो मामला है कि खुतबे में क्या पढ़ा जाएगा, मस्जिदों में क्या पढ़ा जाएगा, ये हम संभालेंगे। आज भी यही चलते हुए आ रहा है, 2024 आज भी चल रहा है। मोहम्मद बिन सऊद की औलाद में बादशाह है। अब्दुल वहाब नजदी की शागिर्दों में आज वहाँ के जो मसाजिद है, मक्का थे मदीने की जितने मस्जिद है, सब जो इमाम है वो इसी के शागिर्द, इसी को फॉलो करते हैं। जो खुद हुजूर के हदीस पाक में हुजूर ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में वो शख्स जो मेरी उम्मत को शिर्क का फतवा लगाकर कत्ल करेगा। सहाबा ने जब पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों में सच्चा कौन होगा, मारने वाला या मरने वाला? तो सहाबा को हुजूर ने क्या फरमाया था, मरने वाले सच्चे होंगे, मारने वाला खुद मुशरिक होगा।
लिहाजा ये अब अब्दुल वहाब नजदी का ये दबदबा उस वक्त, क्योंकि आज से 100-150 साल पहले इंटरनेट का इतना दौर नहीं था, नेट का मुसलमानों को धीरे धीरे रेडियो के जरिए, तार के जरिए, खत के जरिए खबर होती थी। तो अब हुआ क्या कि अब आप कहेंगे फिर ठीक है मौलाना, वहां वहाबियत फैल गई थी। कहां पर? मक्का में और मदीने में कब्जा वहाबियों का हो गया, सऊद का हो गया, आज भी है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस जालिम हुकूमत को खत्म करके अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया के मुताबिक वहाँ मक्का और मदीने में अल्लाह फिर से हुकूमत लाए। लेकिन हुकूमत मिलने से दीन नहीं मिलता, हुकूमत आती और जाती रहती है, दीन नहीं बदलता, हुकूमत बदलती रहती है। तो हर हुकूमत को देखकर आप टेंशन ना ले। अब देखें, आप कहेंगे ठीक है मौलाना, मक्का और मदीने में ये वहाबी थे, हम समझ में आ गया, इंडिया में कहां से आया? सवाल ये उठता है हिंदुस्तान में कहां से आया? अब मैं आपको यही टर्निंग पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था कि हिंदुस्तान में वहाबियत कैसा फैली। तो इंडिया में इस्माइल देहलवी नामा एक शख्स गुजरा है, इस्माइल देहलवी, और ये इतना, क्योंकि जब आज से 1855 में जब इंडिया भर में मुसलमान तहरीक चला रहे थे, मैंने जुमा में सुनाया, अभी 15 अगस्त कल गुजरी है, जरा आप फिर से सुने। आप 15 अगस्त गुजरी है तो जरा हमारे आज़ादी के हीरो को, जहां हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, गांधी जी को जानते हैं, ये फ्रीडम फाइटर को आप जानते हैं, यकीनन ये लोगों ने भी मेहनत की है। लेकिन साथ ही साथ आपको जरा ये भी मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले हिंदुस्तान आज़ाद कराने में मुसलमानों में जो सबसे पहले हाथ था, उनका नाम मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फतवा दिया था। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये लोगों के नाम याद रखें। इन लोगों ने फतवा दिया था अंग्रेज, और अपने मुरीदों मुतक़िदों को कहा था अंग्रेज से जंग करना फर्ज हो गया, अंग्रेजों को हटाने के बाद। और फिर पूरे दिल्ली में, और ऐसा नहीं है कि यूपी, दिल्ली, मद्रास, वहां पर ही तहरीकें चल रही थी, खुद हैदराबाद दक्कन में, आने के हैदराबाद दक्कन आप जानते हैं ना, यहाँ निजामों का दौर था, 7 निजाम गुजरे हैं। हिंदुस्तान फतेह होने के बाद भी पोलो एक्शन किया जा गया, उसके बाद हैदराबाद दक्कन को अपने हाथ में लिया। लेकिन हैदराबाद दक्कन में भी फ्रीडम फाइटर गुजरे। कौन? एक तो सिराजुद्दौला का नाम आता है, इन्होंने आवाज उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। और एक यही पुरानी हवेली के रहने वाले, ज्यादा दूर नहीं, पुरानी हवेली आप जानते हैं ना, याकूतपुर के करीब जो पुरानी हवेली है, वहां के रहने वाले मौलाना जौहर अली सिद्दीकी, नाम याद रखे इंटरनेट पे, मौलाना जौहर अली सिद्दीकी का नाम था। इन्होंने भी आवाज उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ रहकर। तो खैर, अब ये जब आवाज मुसलमान उठाने लगे तो अंग्रेज हो गए परेशान कि भाई ये मुसलमान है, मुसलमान आवाज उठा रहे हैं, तो अब मुसलमानों को रोकना कैसा जाए? तो अंग्रेजों ने मुसलमानों के बारे में हिस्ट्री पढ़ी, हमारे बारे में, कि ये मुसलमान कब कमजोर होते हैं। तो देखा कि ये मुसलमान तो इनके खान लोग, इनके मुसलमान तो ऐसे हैं कि 313 बदर के मैदान पे 1000 पे भारी पड़ गए। यानी ये लोग ना मौत से डरते हैं, ना किसी से डरते। तो इनको एक शख्सियत से बड़ी मोहब्बत है, सबसे ज्यादा ये तमाम मुसलमानों को एक से बड़ी मोहब्बत है। उनके खिलाफ कुछ कहो तो फिर ये आग बगोला हो जाते हैं। वो कौन? वो अल्लाह के रसूल की जात मुबारक। अब अंग्रेजों समझ गए, अंग्रेजों ने क्या किया, अच्छा अगर मुसलमानों को आपस में तोड़ना है, क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी है लड़ाओ कुर्सी पे बैठो, है ना, ये किसकी पॉलिसी है? 1922 में नागपुर में एक मस्जिद के सामने अंग्रेजों ने गैर मुस्लिमों में और मुसलमानों में जो है ना बहुत बड़ा फसाद कराया था। अभी अंग्रेज गए नहीं थे, उनकी हुकूमत चल रही थी, लेकिन फसाद कराया था। इतना जबरदस्त फसाद था, नागपुर में कई मुसलमान, कई गैर मुस्लिम मर गए। तो आखिरकार उस वक्त ताजुल औलिया का दौर था, ताजुद्दीन बाबा का दौर था। तो लोग आए और ताजुल औलिया की बारगाह में अर्ज करने, हुजूर आपके रहते हुए यहाँ फसाद चल रहा है, तो आपकी जुबान से जुमला लगा जा रहे फसाद खत्म हो जाएगा। तो आपकी रूहानी ताकत की वजह से नागपुर में फसाद खत्म हो गया। मैं बताना, ये समझाना चाह रहा हूँ, ये अंग्रेजों की पॉलिसी है आपस में लड़ाकर कुर्सी पे बैठना। तो अब अंग्रेज हैबत इसलिए खा गए थे कि बड़े बड़े उलमा उस वक्त आवाज उठा रहे थे कि देश आजाद होना चाहिए। यहाँ तक के दिल्ली के, मैं अक्सर सुना था कुछ, दिल्ली के लाल किले से लेकर चांदी चौक तक 30,000 उलमा को फांसी पर लटकाया गया था। कितने? मौलवियों को, उलमाए कराम को, 30,000 उलमा को जो है ना झाड़ों पर फांसी पर लटकाया गया था। बल्कि इस पर भी वो लोग खामोश नहीं हुए। नहीं बेटा, मस्जिद में बात नहीं करते,
ने देखा कि भाई ये मुसलमान इतने कत्ल करने के बाद, भाई आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि अंग्रेज क्या करते थे, इतनी सख्ती से सजा, एक तो फांसी की सजा, फिर उसके बाद एक बोरिए में लपेट कर मुसलमान मौलवी को गोली चलाकर यानी उसको पानी में डाल देते थे, और यहाँ तक के सूअर की चमड़ी में लपेट कर भी मुसलमान को जो है पानी में डालकर कत्ल किया करते थे। ये मतलब इतना ये समझते थे ये डर जाएंगे, लेकिन वो तमाम जो मुसलमान फ्रीडम फाइटर थे वो डरे नहीं, आगे बढ़े। तो इन लोगों ने क्या किया, वो पॉलिसी की तो है कि हिंदुस्तान में अगर हमने सियासत करना है तो हुकूमत चलाना होगा, हुकूमत चलाना है तो मुसलमानों को आपस में लड़ाओ। ये कब की बात है, अब देश 78वां हमने जो है ना 15 अगस्त की आजादी का दिन मनाया कल, 78वां, मैं आपको 100 साल पुरानी बता रहा हूँ। गौर करें अंग्रेजों ने क्या किया, आप हिंदुस्तान में मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, मरने से ये डरते नहीं है, हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो एक चाल चली अंग्रेजों ने, क्या चाल करी, एक शख्स उसका नाम था मिर्जा गुलाम अहमद, क्या नाम था उसका, मिर्जा गुलाम अहमद। इसको इन्होंने खरीदा, खरीद कर क्या किया, तू जा और मुसलमानों में ऐलान कर मैं नबी हूँ, माज़अल्लाह। अब देखिए ये आया, आकर पहले खूब इबादत करे, ऐसा कर भाई ऐसे एजेंट बहुत मिलते हैं आपको धोखा देने के लिए, लिहाजा खूब इबादत कर लोगों को पहले अपना मुरीद के जैसा बनाया और लोगों करने लगा, लोगों जानते हो मैं कौन हूँ, अभी कौन है आप, मैं अल्लाह का नबी हूँ। और सुनो, मैं नबी होने के नाते तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कहता हूँ, अंग्रेज गवर्नमेंट से लड़ो मत। देखिए पूरी चाल समझ रहे हो, अंग्रेज गवर्नमेंट से लड़ो मत, वो हमारी खैर खां है, हमारा ख्याल करती है। अब इस तरह का उसने फितना शुरू कर दिया, लेकिन उस दौर में अल्लाह ताला उन औलिया की मज़ार पर करोड़ों रहमत बरसाए, जिसमें सैयदना मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जब देखा कि ये शख्स लोगों को गुमराह कर रहा है, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने नहीं दे रहा है, तो मेहर अली शाह ने कहा एक काम कर, अगर तू माज़अल्लाह नबी है तो तू मैदान में आ, मैं भी मैदान में आता हूँ। मेहर अली शाह बहुत बड़े अल्लाह के वली है, इतने बड़े वली है, मैं आपको क्या बताऊं कि एक बार ये तस्बीह का जिक्र करते करते रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे, लोग आपके चेहरे, क्योंकि आले रसूल है, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आले रसूल है, तो अल्लाह के बहुत बड़े वली है। ये एक बार स्टेशन पे ट्रेन के इंतजार में तस्वीर लेकर बैठे थे, लोग आपको घेरे हुए थे, कोई अदब से खड़ा हुआ था, कोई आपके चेहरे को देख रहा था। तो एक अंग्रेज ऑफिसर ट्रेन से नीचे उतरा, देखा कि एक बड़े बूढ़े बाबा बीच में बैठे हुए हैं और लोग चारों तरफ से वो घेर कर, कोई अदब से ठहरा हुआ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब वो अंग्रेज ऑफिसर उनके करीब गया और जाकर गौर से मेहर अली शाह के चेहरे को देखा। हदीस में हुजूर ने कहा वली कौन होता है, जिसके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए। अब मेहर अली शाह के चेहरे को देखा, खरीद गया अंग्रेज ऑफिसर, जाकर कहने लगा बाबा जो आपके हाथ में तस्बीह थी, कहा बाबा ये आपके हाथ में क्या है, तो आपने फरमाया, उसको देखा वो ऑफिसर था, पुलिस वाला था, बड़ा ऑफिसर था, उसके हाथ में गन था। आपने फरमाया ये तेरे हाथ में क्या है, कहा बाबा ये मेरा हथियार है। तो हजरत मेहर अली शाह ने फरमाया ये मेरा हथियार है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं कुछ सुना रहा हूँ जरा गौर से, मैं तारीख हिंदुस्तान की तारीख भी बता रहा हूँ, वहाबियत की तारीख भी आपको बता रहा हूँ। मेहर अली शाह ने फरमाया ये मेरी तस्बीह है, मेरा हथियार है। फिर उसको रहा नहीं गया, उसने कहा बाबा ये हथियार आपको दिया किसने, ये आपका हथियार दिया किसने। मेहर अली शाह ने फरमाया कि ये हथियार तुझे किसने दिया। तो वो ऑफिसर कहने लगा बाबा मैं ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट ने दिया है, अंग्रेज हुकूमत ने मुझे दिया है, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, पुलिस वाला हूँ, मुझे हुकूमत ने दिया है। मेहर अली शाह ने फरमाया ये जो तस्वीर देख रहा है, बोले हाँ ये मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने दिया, गौसे आजम ने मुझे दिया है। फिर इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा बाबा आपका हथियार काम क्या करता। आपने फरमाया ये तेरा हथियार क्या काम करता। उसने कहा देखो बाबा सामने कबूतर बैठा हुआ है, हाँ गोली मारा, कबूतर धर्म से नीचे आकर गिरा, देखिए बाबा अभी जिंदा था, अभी मैंने मार दिया, ये मेरा हथियार काम करता है। हजरत मेहर अली शाह ने उस कबूतर पर अपनी तस्वीर फेरी, कबूतर जिंदा होकर फिर उठकर जाकर बैठ गया, फरमाया ये मेरा हथियार काम करता है।
तो उस अंग्रेज ने इस्लाम कबूल कर लिया था देखकर कि यार ये इस्लाम में ऐसे लोग होते, इस्लाम ऐसा सच्चा मजहब है। तो कहने का ये है मेहर अली शाह। जब मेहर अली शाह ने देखा कि एक शख्स जो अंग्रेज हुकूमत के कहने पर अपने आप को नबी होने का दावा कर रहा है और मुसलमान आपस में इंतशार है कि मुसलमान परेशान है कि किसकी बात माने, तो मेहर अली शाह ने कहा कि एक काम करो, उसको भी मैदान में बुलाओ, मैं भी मैदान में आता हूँ, फैसला मैदान में होगा, लोगों के बीच में होगा, फैसला मैदान में होगा, लोगों के बीच में होगा। क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद के नाम पे अगर जो भी जाता अंग्रेज पुलिस को पकड़कर जेल में डाल देते थे, क्योंकि था उनका आदमी ना भाई, पकड़े जाए। तो अब मेहर अली शाह ने कहा बात क्या होगी, कहा मैदान में आ जा, मैं भी आऊंगा, तू भी आ जा। अब तू कहता कि नबी है तो एक काम कर, फैसला कैसा होगा। तो मेहर अली शाह ने कहा एक कागज और पेन एक टेबल पे रख दिया जाए, जिसके कहने पर कलम खुद ब खुद उठ के चलने लग जाए, वो सच्चा होगा। बोलो ना तू लिखना ना मैं लिखूंगा, लेकिन जिसके कहने पर कलम खुद उठ के अपने आप से लिखना शुरू कर दे, वो सच्चा होगा। अब देखे जब ये ऐलान हुआ 30,000 लोग मैदान में जमा हुए। उस वक्त 30,000 मुसलमान मैदान में जमा हुए। खुद मेहर अली शाह मैदान में आकर बैठ गए, टेबल पेन और कागज रख दिया गया, लेकिन मिर्जा अहमद कादियानी नहीं आया, भाग गया। तब लोगों को मालूम हुआ ये अंग्रेज का पिट्टू है जो छूटा, क्योंकि क़यामत तक अब कोई नबी आने वाला नहीं है, क़यामत तक अब कोई नबी आने वाला नहीं है। लिहाजा अंग्रेजों की ये चाल फेल हो गई। पूरे मुसलमानों को गुलाम अहमद कादियानी की हकीकत मालूम हो गई, तो सब उसको मानना छोड़ दिए। अंग्रेज बोले ओहो ये क्या हो गया, हमने तो चाल चली कुछ और थी, हुआ कुछ और है। लिहाजा फिर भी अंग्रेजों ने क्या किया, हारे नहीं। अब हुआ ये, इस्माइल देहलवी जब नाम बता रहा था मैं आपको, इस्माइल देहलवी मक्कातुल मुकर्रमा हज के लिए गया, वहां जाकर अब्दुल वहाब नजदी की किताब, जिस किताब में उसने शिर्क कहा, दरगाहों पे जाना शिर्क, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क, उस किताब को इस्माइल देहलवी ने मक्का से खरीद कर मदीने में या हिंदुस्तान लेकर आया, और लेकर आकर उस किताब में से एक और किताब देकर लिखी, और उस किताब का नाम उसने लिखा तक़वियतुल ईमान। क्या नाम लिखा उस किताब का, तक़वियतुल ईमान। अच्छा उस किताब में क्या लिखा हुआ है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इस्माइल देहलवी इस किताब को लाया क्योंकि इस्माइल देहलवी को और रशीद अहमद गंगोही को, अशरफ अली थानवी को, खलील अहमद अम्बेटवी को और कासिम नन्नानवी को अंग्रेजों ने देखा गुलाम अहमद कादियानी तो काम नहीं आया, तो ये 5 मौलविया, इंडिया में इनका नाम ज्यादा था, तो इनको अंग्रेज ने खरीदा और खरीद कर इनको ड्यूटी दी, एक काम करो कुछ भी करो, मुसलमानों में आपस में लड़ाना तुम्हारा काम है, पैसे हम देंगे, पावर हम देंगे, तनख्वाह हम देंगे। लिहाजा ये 5 मौलवी पैसे के खातिर ईमान का सौदा किया है। कोई ढकी छुकी बात नहीं कर रहा हूं, सुने। तो इस्माइल देहलवी ने अब देखे मुसलमानों में लड़ाया कैसा आपस में। इस्माइल देहलवी ने क्या किताब लिखा, तक़वियतुल ईमान। उस किताब में क्या लिखता है सुनिए आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसे मुसलमान भी गुजरे, ऐसे लोग भी मुसलमान गुजरे हैं। मैंने कहा हाँ, ये सिर्फ मुसलमानों को लड़ाना था, सिर्फ क्या करना था, मुसलमानों को आपस में लड़ाना था। मौलवी इस्माइल देहलवी लिखता है अपनी किताब में कि अक्सर लोग, क्योंकि अभी तक 100-150 साल पहले तक लोग आशिक़े गरीब नवाज थे, आशिक़े निज़ामुद्दीन औलिया थे, वो आका तो दूर की बात है, आका के गुलामों का अदब करते थे। हुजूर तो दूर की बात है, हुजूर के गुलामों का अदब करते थे, औलिया अल्लाह का अदब करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। पूरे हिंदुस्तान में सुन्नी ही सुन्नी नजर आते थे। और शिया तो अलग छोड़ दीजिए, शिया मैंने बताया था आपको ज्यादातर मेजोरिटी सुन्नियों की थी। सुन्नियों में सुन्नी आपस में नहीं लड़े, इनको लड़ाया गया, और लड़ाने वाले कौन, अंग्रेज के बिट्टू इस्माइल देहलवी था। और इस्माइल देहलवी ने किताब लिखी, और किताब लिखकर जब मार्केट में छप कर आई, मुसलमान उस किताब को लेकर आपस में लड़ भिड़ गए। और उस किताब में ऐसा क्या था कि मुसलमान जो है ना, यहाँ आपस में मुसलमान आपस में लड़ लिए। अब सुनिए आप, हम और आप अपने अल्लाह वालों का अदब करते हैं ना, अल्लाह का शुक्र है, वलियों का अदब करते हैं, ताज़ीम करते हैं। हम कहते हैं हमारे नबी तो दूर की बात है, हम अपने आप को वली की तरह नहीं समझते।
नबी तो बहुत दूर की बात है, वली के बराबर हम नहीं है, क्योंकि मुत्तकी है, परहेजगार है और अल्लाह के ऐसे नेक बंदे हैं। अल्लाह इनको ऐसी ताकत अता फरमाए औलिया अल्लाह को, जो जुबान से ये कह देते हैं अल्लाह वो कर देता है। ऐसे हदीसों से ये बात साबित है। लेकिन इस्माइल देलवी ने क्या किया मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए? आप सुनिए, आप 150 साल पहले तक मुसलमान दरगाहों को जाते थे, बुजुर्गों के पास ठहर कर दुआएं मांगते थे, उनमें कोई लड़ाई नहीं था, कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। अब इस्माइल देलवी ने किताब लेकर कहा, अब उसका जुमला सुनिए माज़अल्लाह, आपको समझाने के लिए, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें बताने के लिए बात कर रहा हूँ। इस्माइल देलवी कहता है, अक्सर लोग पीरों को, पैगंबरों को, इमामों को, शहीदों को और परियों को मुश्किल के वक्त पुकारते हैं। खैर परियों को तो हम नहीं पुकारते, लेकिन मुश्किल के वक्त नबी और वली को जरूर पुकारते हैं। ये कौन है हमें नहीं मालूम है, परियों को कौन पुकारता है। तो खैर ये कहने लगा, अक्सर लोग पीरों को, पैगंबरों को, इमामों को, शहीदों को और परियों को मुश्किल के वक्त पुकारते हैं और उनसे मुरादें मांगते हैं, लिहाजा वो तमाम के तमाम लोग शिर्क में गिरफ्तार है। सब मिलकर बोलिए माज़अल्लाह। माज़अल्लाह का मतलब है अल्लाह हम ऐसी बात से तेरी पनाह मांगते हैं। अब ये बात उसने किताब में लिख दी कि अब आगे देखे आप, और एक इसी तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 28 में इसने क्या लिखा। इसी इस्माइल देलवी ने कहा, इंसान आपस में भाई है, इंसान आपस में भाई है। जो बड़े बुजुर्ग है सो वो बड़े भाई की तरह है, यानी वली और नबियों को कहा ये तुम्हारे बड़े भाई की तरह है। मैंने जुम्मा में बताया था कि नबी बड़े भाई की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि वो आम इंसान नहीं, अल्लाह के खास महबूब बंदे हैं। तो खैर ये दो जुमले, और इसी तक़वियतुल ईमान में इसी शख्स इस्माइल देलवी ने यहाँ तक लिखा, अंबिया, औलिया, इमामजादे, पीर, शहीद, जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं वो सब इंसान हैं और सब बंदे आजिज हैं और हमारे बड़े भाई हैं। इनसे कुछ नहीं होता, है तो इंसान लेकिन सब आजिज बनते हैं, एक हमारी तरह है। अब ये सारी बातें जब ये किताब में छपकर इंडिया में छपी और बिकी, तो मुसलमान आपस में कहने लगे, भाई हम तो गरीब नवाज को भी मुश्किल कुशा मानते हैं, हम तो निजामुद्दीन औलिया को भी मुश्किल कुशा मानते हैं, क्योंकि हम अहले सुन्नत का अकीदा आज से नहीं 1400 साल से, सहाबा के जमाने से ये तरीका चलते हुए आ रहा है कि यही अकीदा कि अल्लाह की अता से, अल्लाह की मदद से ये औलिया अल्लाह और अल्लाह के नेक बंदे भी मुश्किलें हटाते हैं। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। चले मैं आपको उसका सबूत देता हूँ, पहले अगर आपके जहन में ये सवाल आ जाए कि मौलाना चलिए आप कह रहे हैं कि नबी और वली एक इंसान तो है, उनके अंदर कोई पावर ताकत वाली मुश्किल तो हकीकत में अल्लाह हटाता। मैं कहते भाई देखो, एक होता है मौसर हकीकी अल्लाह है, अल्लाह की अता से नबी और वली मदद करते हैं। ये अहले सुन्नत का अकीदा, और ये अकीदा हमारा नहीं, सहाबा का भी यही अकीदा था, औलिया अल्लाह का यही अकीदा था। आप कहेंगे नहीं समझे तो मैं और आपको बताता हूँ। देखिए बारिश कौन बरसाता है? सब मिलकर बोले अल्लाह। बारिश अल्लाह बरसाता है। प्यास कौन मिटाता है? अल्लाह मिटाता है। भूख कौन मिटाता है? हकीकत में अल्लाह मिटाता है। अब मुझे बताए, बारिश अल्लाह बरसाता है, जरिया अबर को बना देता है, भूख अल्लाह मिटाता है, जरिया रोटी और चावल को बना देता है, प्यास अल्लाह मिटाता है, जरिया पानी को बना देता है। बस इसी तरह मुश्किलें हकीकत में अल्लाह ही हटाता है, जरिया नबी और वली को बना देता है। जरिए से अल्लाह मदद करता है ना। अल्लाह है, अल्लाह मदद कर भाई, मदद मिलती, कोई बंदा आकर तेरी मदद करेगा, लेकिन मदद हकीकत में अल्लाह का। लेकिन जरिए के हम मोहताज, अल्लाह मोहताज नहीं। ये बात याद रख लिया आप। अल्लाह चाहे तो डायरेक्ट मदद कर सकता है। लोग कहेंगे मौलाना आप कह रहे हैं कि अल्लाह डायरेक्ट मदद कर सकता है। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है, लेकिन फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह जरिए से मदद करता है। मैंने कहा हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि मदद तो अल्लाह चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन अल्लाह जरिए से मदद करता है। बोले वो क्यों? मैंने कहा पूछ उससे, कानून बनाया उसी ने, तरीका बनाया उसी ने। बोले वो कैसे? मैं उसको कहने लगा देख, चाहता तो अल्लाह पूरे दुनिया में मुसलमान को पैदाइशी मुसलमान बना देता,
चाहता तो सबको मुसलमान बनाना, दीन बता देता। इतना पावर वाला अल्लाह बोले है, लेकिन फिर अल्लाह ने नबियों को क्यों भेजा, रसूलों को क्यों भेजा इस कौम की हिदायत के लिए? मैंने कहा देख, हकीकत में मदद अल्लाह ही करता है, जरिया नबी और वली को बना देता है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और ये अकीदा रखना, ये अकीदा रखना, ये मानना, ये कुरान भी यही अकीदा देता है, सहाबा का भी यही अकीदा था। अब देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले कुरान की 2 आयतें सुनाता हूँ, जिससे पता चलेगा हकीकत में मुश्किल अल्लाह हटाता है, जरिया नबी और वलियों को बना देता है। अब उसकी मैं पहली आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वहाबी का अकीदा क्या है? अब वहाबी फैल गई इंडिया में इस्माइल देहलवी की वजह से, रशीद अहमद गंगोही की वजह से। ये सब अंग्रेज के बिके हुए थे, महीनावारी अंग्रेज हुकूमत इनको तनख्वाह देती थी, लेकिन आज थाली के बैगन की तरह ये मदरसा देवबंद जो आज भी यूपी के स्टेट सहारनपुर में है, और ये तमाम देवबंदी कहते कि हम मुसलमान, हम हुकूमत के खिलाफ गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैंने कहा तुम पेन पेंडे के लोटे हो। पहले तुम्हारे अकाबिरों ने क्या किया कि इसी अंग्रेजों के हाथ में बिककर मुसलमानों में फिरका डाला, मुसलमानों को लड़ाया। जो मुसलमान 1300 साल से ओरस कर रहे थे, फातिया दे रहे थे, अल्लाह की अता से वलियों से मदद मांग रहे थे, उनको मुशरिक तुमने कहा है, तुमने लिखा है। मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाले कोई सुन्नी बरेलवी आलिम नहीं था, खुद वहाबी थे जिन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ाया, ऐसे गलत गलत बातें कर कर। अब सबसे पहले अकीदा देखिए आप कि भाई अल्लाह से मदद मांगो। आपको ये लोग बोलते हैं कौन आ रहा जा रहा उठ रहा बैठ रहा, मत देखिए मैं सिखा रहा हूँ, मैं फ्रूट है डर के बातें कर रहा हूँ। मैंने अल्लाह मुश्किल हटाता। भाई आप क्या गौसे आजम से मदद मांग रहे हैं, क्या गरीब नवाज से मदद मांग रहे, क्या बंदा नवाज से मदद मांग रहे? मदद तो अल्लाह करता है, मुश्किल अल्लाह हटाता है, परेशानियां अल्लाह हटाता है, दाफिल बला अल्लाह है, बलाओं को अल्लाह दूर करता है। लिहाजा इस तरह कर कर कहते नहीं ये गैरुल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से मदद मांगे, ये गैरुल्लाह है। तो खैर मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। पहली कुरान की आयत सुनिए आप, कुरान है और ये आयत मुबारक जिसमें 9वां पारा रुकू नंबर 18 आयत सुनिए आप। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा कान अल्लाहु युअज़िबुहुम व अंता फीहिम, वो अंता फीहिम। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए हबीब, अल्लाह का काम ये नहीं है कि इन पर अजाब उतारे। मुशरिक कहने लगे कि आप कह रहे कि अल्लाह है, अल्लाह नाफरमानों पर अजाब देता है, तो बोलो अल्लाह को अजाब भेजो, हमें भी हलाक कर दो। बोलो मक्के के मुशरिक हुजूर को आके कहने लगे हमें भी अजाब भेजो, बोलो हम पर अजाब नाजिल करो, बोलो अगर अल्लाह है तो अजाब भेजने दो। तो उस वक्त ये आयत उतरी। अल्लाह फरमाता है हबीब, अल्लाह का काम ये नहीं है कि इन पर अजाब उतारे। क्यों? उतार सकता हूँ हबीब, उतार सकता है। आपने कई कौमों को नहीं देखा कुरान में मौजूद है, कौम लूत का आलम देखे, कौम समूद का आलम देखे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम का आलम देखे, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को अल्लाह ने दरिया दजला में डुबाकर खत्म कर दिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम को अल्लाह ने समंदर में डुबाकर खत्म कर दिया, पानी में डुबाकर खत्म कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए खतरे बरसाए। अल्लाह ऐसे अजाब भेजता है, भेज सकता है, लेकिन अल्लाह यहाँ कहता है वमा कान अल्लाह। अरे भाई कुरान की आयत पर लगाओ, वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंता फीहिम। अल्लाह कहता है हबीब, ये जो लोग आकर कह रहे हैं ना अल्लाह है तो अजाब भेजो, बोलो उनको कहो कि अल्लाह का ये काम नहीं अजाब भेजे। क्यों? क्या कि हबीब इसलिए मैं अजाब भेजना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त इनके लोग इस वक्त जमीन पर हबीब तू मौजूद है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहा तू मौजूद है, हबीब तू मौजूद है, तेरे तू लोगों के बीच में हो और मैं अजाब भेजूं। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। तू लोगों के बीच में हो और मैं अजाब भेजूं, ऐसा हो नहीं सकता। तवज्जो फरमाए कि खुद अल्लाह ताला कहता है इसलिए अजाब रुका हुआ है कि मेरे आका मदीने पाक के पाक धरती पे आराम कर रहे हैं, पाक जमीन पर आप कर रहे हैं। वरना हमारे अमल तो ऐसे हैं, हमारी हरकतें तो ऐसे हैं, हमारा सुबह शाम देखे नाम नमाजों से दूर, हम नमाज से दूर, रोजे से दूर, इबादत से दूर, माँ का हक अदा नहीं कर सक रहे, बीवी बच्चों का हक अदा नहीं कर सक रहे, हलाल हराम में तमीज हमें धीरे धीरे हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। शराब के अड्डे आबाद, जिना के अड्डे आबाद, थिएटरें आबाद, मस्जिदें वीरान। मस्जिद में बैठेंगे तो भी 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1-1 घंटा बैठना तो आज के दौर में बहुत बड़ा बहुत
बहुत बड़ी बात हो गई मस्जिद में 1 घंटा बैठ गए तो समझ के बहुत बड़ी बात है। होटलें आबाद है, 4-4 घंटे होटल में बैठने तैयार है, सूदखोरों के साथ बैठने तैयार है, लीडरों के साथ बैठने के तैयार है। एक लीडर साहब कह दे पूरी रात उनके साथ टहलते रहेंगे, पूरी रात उनके साथ फिरते रहेंगे। ये हाल हो गया है। आमाल हरकतें तो हमारे ऐसे हैं, अल्लाह हमारी हरकतों पर अजाब भेज सकता है, लेकिन अल्लाह कहता है हबीब भेजता हूं इसलिए नहीं कि इनके दरमियान तू मौजूद है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये कुरान की आयत है, 9वां पारा की मैंने आयत मुबारका पढ़ी है। तू मौजूद है, इस आयत से पता चला कि हुजूर के वसीले से बला टल रही। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये आयत बता रही ना हुजूर के वसीले से बला अजाब टल रहा है। तो मैंने कहा ये आयत खुद बता रही है दाफिल बला हुजूर है। हुजूर अल्लाह की अता से लोगों की मदद करते हैं और मुश्किलों को दूर फरमाते हैं। अच्छा सुने, ये कुरान की एक आयत। अब दूसरी आयत सुनिए आप, 17वां पारा रुकू नंबर 7। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहा हबीब हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अरे भाई जिसके घर में रहमत हो तो सोचिए वो बीमारी से शिफा याब हो जाएगा। जिसके घर में रहमत हो वो मुश्किल उसके घर में नहीं आ सकती। जिसके घर में रहमत हो, रहमत आने से मुश्किलें दूर होती है, रहमत आने से बीमारियां दूर होती है, रहमत आने से तकलीफें दूर होती है, रहमत आने से मुसीबतें तकलीफें दूर होती है। अब खुद अल्लाह फरमाता है हबीब हमने एक नहीं पूरे जहान के लिए तुझे रहमत बनाकर भेजा है। पता क्या चला इस आयत मुबारका की अगर मैं तफसीर करूं तो तफसीर इतनी आगे जाएगी कि आगे वक्त खत्म नहीं मिलेगा। आप देखिए मैं हदीस पाक की तरफ को लेकर आना चाहता हूं और ये हदीस जो है इमाम बहकी ने लिखा है। इमाम बहकी की हदीस पाक है। हदीस सुनिए आप, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला। 2 आयत मैंने सुना दी, हदीस सुना रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं अल्लाह के नेक बंदे वहाबी कहते हैं अल्लाह मदद करता है और कोई मदद नहीं करता। मुश्किलें अल्लाह हटाता है, परेशानी अल्लाह हटाता है, तकलीफें अल्लाह हटाता है। हम कहते हैं यकीनन इसमें कोई शक नहीं, हम भी यही मानते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा भी यही है। मुश्किलें बोलो ना, मुश्किलें परेशानियां तकलीफें हमारा भी यही अकीदा है। लेकिन हम कहते हैं अल्लाह की अता से अल्लाह के नबी और वली भी मदद करते हैं, उनके वसीले से भी मुश्किलें हटती है। हमने ये शिर्क है। माने का शिर्क कैसा होगा? कुरान की 2 आयतें मैंने आपके सामने रखा है। ए बच्चे सीधा बैठो, सीधा बैठो। मस्जिद में बैठे हैं तुम, घर के ध्यान खाने में बैठे नहीं है। बैठो ना तो बाहर जाकर टहल कराओ। अब गौर फरमाइए, आप तवज्जो से सुनो। कुरान सुनाया जा रहा है, हदीस सुने है। फिल्म में देखो तो कितना गौर से फोन में देखते फिल्मों को, ड्रामों को, फिल्म एक्टरों को। या गौर से सुनो, ये तुम्हारे तुम खेलने कूदने की उम्र नहीं है, तुम्हें समझने की दौर है किस दौर से तुम गुजर रहे हो। जिस तरह माल के लुटेरे साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है ना कि जगह जगह आपके फोनों पर ओटीपी डालकर आपके बैंक से पैसों को खींच ले रहे, लालच देकर ये लॉटरी उठी है, ये काम हो रहा है, लालच देकर आपके फोनों से आपके बैंक बैलेंस को खाली किया जा रहा है। मैं कहता हूं पैसे आज गए कल आ सकते हैं, लेकिन आज तो वो दौर चल रहा है कि भोले वाले बच्चों को सुन्नी वहाबी बदअकीदा उनके ईमानों को लूट रहे हैं, उनके अकीदे को लूट रहे हैं, उनको अल्लाह वालों से दूर कर रहे हैं। गौर करें तो आज हम सीखेंगे नहीं दीन तो हमारा अकीदा भी बर्बाद हो जाएगा। वहाबी सुन्नी कोई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं जो अहले सुन्नत का अकीदा है ये 1400 साल पुराना अकीदा है। किसने कहा था वली मदद नहीं करते? इस्माइल देलवी ने लिखा था 150 साल पहले, जब तक मुसलमान जानते थे गरीब नवाज के आस्थाने पर जब तक मुसलमान निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर जाया करते थे। लेकिन सबसे पहले इसने लिखा कि वली मदद नहीं कर सकते। मैं कहता हूं करते हैं। कैसा? मैंने कहा पानी, जैसा कि आप देखिए एक मेहर अली शाह जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उनके पास एक शख्स आया, कहा हजरत अल्लाह मदद करता है? फरमाया हाँ अल्लाह ही मदद करता है। फिर उसने कहा हजरत वली भी मदद करते हैं? आपने फरमाया हाँ वली भी मदद करता है। अब वो कहने लगा हुजूर ये बात समझ में नहीं आई, अल्लाह भी मदद करता वली भी मदद करते। हजरत ने फरमाया एक गिलास पानी मंगाया और पानी मंगा कर ये पानी पी। अल्लाह वाले यूं पे मसला समझा देते थे। आपको ये समझा, जब समझा लेकर वो आके क्या सवाल कर रहा? अल्लाह मदद करता? बोले हाँ। का वली मदद करते? बोले हाँ। ये ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो हजरत ने क्या किया, एक आसान सा उसको समझाया, कहा एक गिलास पानी पी ले।
उसने पानी लिया, पानी पिया और पानी पीने के बाद कहा तेरी प्यास बुझ गई। कहा अब बता प्यास बुझाया किसने? प्यास बुझाया किसने? कहा अल्लाह ने। अरे अल्लाह ने प्यास बुझाया तो पानी क्या करा? नहीं पानी ने। अरे पानी ने प्यास बुझाया तो फिर अल्लाह? अरे भाई समझो, फिर अल्लाह। कहा हुजूर आप बताइए। कहा देख प्यास तो हकीकत में बुझाई अल्लाह ने, जरिया पानी को बना दिया है। जरिया पानी को बना दिया है। यही तो आपको समझाना चाहता है कि अल्लाह मुश्किलें अल्लाह ही हटाता है, जरिया गौसो ख्वाजा को बना देता है। कोई ये गलत नहीं है। अब देखें, मैं इमाम दो आयतें मैंने आपको सुनाया, अब हदीस सुनिए आप। हदीस कुदसी है जो इमाम बहकी ने हदीस पाक को लाया है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हमारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि बेशक, अब सुने हदीस सुने, बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जमीन वालों पर अजाब नाजिल करना चाहता हूँ मगर जब मस्जिदों को आबाद करने वाले यानी नमाजियों को देखता हो, बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है हबीब मैं तो चाहता हूं इनकी हरकतें ऐसे हैं कि काम ऐसे है इन पर अजाब उतारूं, लेकिन जब नमाजियों को देखता हूं और मेरे लिए, एक तो नमाजियों को देखता हूं, फिर फरमाया और मेरे लिए आपस में मोहब्बत रखने वालों को देखता हूं। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए, मेरे लिए आपस में मोहब्बत रखने वालों को देखता हो। और हबीब पिछली रात यानी रात के आधी रात को उठकर जो मुझको बारगाह में तौबा इस्तगफार करते रहते हैं, जब ऐसे लोगों को देखता हो तो दुनिया वालों से मैं अजाब टाल देता हूँ। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये एक हदीस पाक। अब दूसरी हदीस सुनिए आप जो तबरानी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला नेक मुसलमानों की वजह से उनके पड़ोस में 100 घरों से बलाओं को दूर कर देता है। जिस घर में अल्लाह के नेक बंदा हो, आपस के 100 घरों से अल्लाह बलाओं को, अरे बोलो किसको? बलाओं को दूर कर देता है। ये दो हदीसें हैं। अब और एक हदीस पाक सुने आप कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जमाने में, फरमाते हैं कि रिवायत करते कि जमाने में 2 भाई थे। हुजूर के जमाने मुबारक में 2 भाई थे। एक भाई काम करते थे और एक भाई हुजूर की खिदमत में रहते थे। तो एक भाई हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है। एक भाई आके कहने कि या रसूल अल्लाह मेरा जो भाई है वो आपकी खिदमत में रहता है, काम पे नहीं जाता। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको दीन की और मेरी खिदमत में रहने दे, क्या पता इसके ही जरिए से अल्लाह तुझे रोजी और बरकत दे रहा है। अब ये 3 हदीस है। एक हदीस में हुजूर क्या करे? अल्लाह नमाजियों की वजह से बलाओं को टाल देता है। अल्लाह रात में उठकर तौबा इस्तगफार करने वालों की वजह से अजाब को टाल देता है। अल्लाह आपस में अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करने वालों की वजह से अजाब को टाल देता है। और एक हदीस में हुजूर फरमा रहे हैं जिस मोहल्ले में एक मोमिन नेक बंदे का घर हो और वो हो भी नेक, तो उस एक घर की वजह से 100 घरों से अल्लाह बलाओं को दूर कर देता है। तो मुझे बताइए जब अल्लाह के नेक बंदों के रहने की वजह से, नमाजियों की वजह से, तौबा इस्तगफार करने की वजह से अल्लाह बलाओं को, अजाबों को दूर कर देता है, तो वलियों की वजह से अजाब और बलाओं को दूर कर देता है, इसमें कौन सी मुश्किल की बात है? ये हदीस बता रहे हैं अहले सुन्नत का अकीदा वही अकीदा है जो कुरान और हदीस का अकीदा है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब गौर करें, मुश्किलें अल्लाह वलियों के सदक़े में हटाता है। ये मैंने आपको कुरान की 2 आयत और 3 हदीसों का मैंने हवाला दिया। कुरान की 2 आयतें और 3 हदीसों से मैंने आपको हवाला दिया है। अल्लाह क़रस मुसलमानों वक्त करीब आ गया है, मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। किस तरह वहाबियत हिंदुस्तान में फैली। वो इस्माइल देहलवी ने किताब लिखा तक़वियतुल ईमान, और इस किताब में उसने इस तरह दरगाहों से लड़ाया और लड़ा भड़ा कर काम इसने किया। फिर यहाँ तक इसी किताब में इसने लिखा था कि अल्लाह झूठ बोल सकता है,
अल्लाह झूठ बोल सकता है। मैंने इसकी डिटेल भी आपके सामने गुज़िश्ता जुमा रखा। मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 20 जामा मस्जिद में इसको जवाब दिया था। फिर दौर चलता रहा। इस्माइल देहलवी को जब इसकी किताब हिंदुस्तान में लिखी गई तक़वियतुल ईमान सिरातुल मुस्तक़ीम, इसमें इसने खुलकर नबी पर और अल्लाह वालों पर गंदे गंदी बातें लिखी और मुसलमानों में आपस में लड़ाया, तो पंजाब का जो इलाका है, पंजाब के बॉर्डर में जो उस दौर में पठान रोक रहा करते थे, वो आशिक रसूल थे, मुसलमान आशिक रसूल थे। उनको बहुत गुस्सा आ गया था इनके ऊपर जब इस्माइल देहलवी अंग्रेज के कहने पर बॉर्डर पर लड़ने के लिए गया पठानों से। तो पठानों ने देखा एक तो अपने आप को मुसलमान भी कहता है, दूसरा हुजूर का गुस्ताख भी है। इन लोगों ने पंजाब के बॉर्डर पर इसको कत्ल कर दिया, ये मर गया। इसके मरने के बाद भी वहाबियत हिंदुस्तान में रुके नहीं। आज तक उसकी एक किताब की वजह से मुसलमानों में आज तक जो ना फिरके बने पैदा हुए हैं, वरना आज से 150 साल पहले ना आपको कोई अहले हदीस नजर आता था, ना कोई जमात इस्लामी आपको नजर आता था, ना कोई देवबंदी आपको नजर आता था, ना कोई आपको तबलीगी नजर आता था। सबका अकीदा वही अकीदा था जो सहाबा और अहले बैत का अकीदा था। अब सवाल यही उठता है मुसलमानों, क्या मौलाना करना तो क्या करना? आप भी कुरान हदीस पढ़कर सुना रहे हैं, वो भी कुरान हदीस पढ़कर सुना रहा है। माने तो किसकी माने, समझे तो किसकी समझे? तो मैं कहता हूँ देखो, कुरान में जो आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आमिनू कमा आमन्ना नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा ने ईमान लाया है। तो सहाबा के अकीदे को देखो, आप देखिए सहाबा का अकीदा क्या था और वहाबियों का अकीदा क्या था। बात खत्म कर रहा हूं। वहाबियों का अकीदा क्या है सुनिए आप। वहाबियों का अकीदा क्या है? देवबंदी वहाबियों का अकीदा और अहले सुन्नत का अकीदा देखिए आप। वहाबियों का अकीदा है, इब्न तैमिया कहता है कि अल्लाह ताला अर्श के बराबर है। अल्लाह ताला अर्श के बराबर है, ना छोटा है ना बड़ा। मतलब माज़ल्ला इन लोगों ने कहा कि अल्लाह जिस्म रखता है आप ही हमारी तरह, जबकि हम अक्सर कहते हैं अल्लाह की तौहीद के बारे में आपसे कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है। अल्लाह जिस्म से पाक, जगह से पाक। लेकिन ये इब्ने तैमिया फतवा हदीसिया अगर आप पढ़कर देखें, इब्ने तैमिया जो अहले हदीस का मोतबर मौलवी है, इब्ने तैमिया मुल्क शाम में पैदा हुआ था। 3 बार ये जेल में गया अपने गलत बातों की वजह से। शाम के हुकूमत इसको 3 बार जेल में डाला और तीसरी बार जब जेल में गया, जेल ही के अंदर मर गया, जेल के अंदर ही मर गया। आज अहले हदीस जमात वाले जो ना हमारे हैदराबाद में बहुत फैल रहे लोग, जरूर से ज्यादा ऊंचे पैजे में लंगोरस में इनकी इमारत बन गई, ना जाने कहां की ये लोग 50 गज का घर खरीद रहे, इमारत बना रहे। इनकी पहचान क्या है? अब जैसा कि आप देखिए हमारे पास असर का टाइम 5 बजे है सुन्नियों के यहाँ, 4 बजे अज़ान दे रहे। वो लोग परेशान होते हैं, भाई 4 बज रहे हैं, ये कौन से लोग हैं? ये अहले हदीस है। ये कहता हम अहले हदीस है। अल्लाह ठीक है भाई, अहले हदीस है, अहले हदीस है। और अहले हदीसों का ये इमाम इब्ने तैमिया, इनका अकीदा क्या है कि अल्लाह को जिस्म है, वो भी अर्श के बराबर, माज़अल्लाह अर्श के बराबर जिस्म है। और अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? 1400 साल से अल्लाह जिस्म से पाक है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्यों मैं आगे चलकर बताता हूँ। खैर, फिर यही जो है ना अकीदा, यही अकीदा वहाबी देवबंदी के जमात के पीर मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने एक अकीदा अपनी किताब फतवाए रशीदिया में लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये है सुन्नी और वहाबियों में फर्क। पहले मैं वहाबियों का अकीदा पढ़ रहा हूँ। और इसी तरह मौलवी रशीद अहमद गंगोही कहता है कि एक शख्स कहता है कि अल्लाह झूठ बोला है, तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? तो रशीद अहमद गंगोही कहता है ना वो मुसलमान है, काफिर नहीं होगा। यानी एक बंदा बोल रहा है कि अल्लाह भी झूठ बोलता है, तो ना फिर भी मुसलमान है, वो काफिर नहीं हो सकता। ये है। अब आइए, ये वहाबियों के अकीदे मैंने पढ़ा है। अब आए हमारे अहले सुन्नत के अकाबिर उलमा। मैं आला हज़रत की बात नहीं कहूंगा। लोग कहते हैं ये बरेली वाले हैं, ये रज़वी है, इमाम अहमद रहा। मैं कहता हूँ चलो, आला हज़रत तो दुनिया से जाकर 100 साल हुआ, उन्होंने वही अकीदा बताया जो पहलों का अकीदा था। लेकिन मैं आपको 500 साल पहले पीछे लेकर जाता हूँ। आला हज़रत नहीं, इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह
बोला ना सुभान अल्लाह। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला की तफसीर कबीर पूरी दुनिया में मशहूर है, जामे अजहरी मिस्र में ही पढ़ाई जाती है। उस तफसीर कबीर में आप सुने, इमाम फखरुद्दीन राजी ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अल्लाह ताला की जात पर झूठ का गुमान करना, ये कहना कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा कहने वाला ईमान से खारिज हो जाता है, जाने वो काफिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि झूठ एक जो है ना ऐसा काम है, झूठ एक ऐब है। झूठ क्या है? झूठ बोलना ऐब है, और ऐब अल्लाह में होना महाल है। अल्लाह हर ऐब से पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है। अब यही बात इमाम फखर ये कहना कि अल्लाह अर्श के बराबर है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये सारी बातें कहकर अहले सुन्नत व जमात को गुमराह करना इन लोगों का अकीदा है। अब यहाँ से मैं कितने बातें आपको बताऊं। वहाबी कहते हैं कि हमारे नबी अल्लाह के नूर से नहीं बने, वो नूर नहीं है। हम अहले सुन्नत कहते हैं हमारे नबी अल्लाह के नूर से बने, नूर है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब उस पर हमारे पास कई आयतें हैं। अब मैं आपको सहाबा, क्योंकि कुरान की आयत मैंने आपको पढ़ी है ना, फिर से आपको आयत मुबारक जो 2-3 मिनट में रह गए हैं, वो आयत मुबारक पढ़कर मैं आपको फिर से आपको ईमान और अकीदे को ताज़ा करना चाहता हूँ। दुरूद पाक पर एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अब आयत सुनिए, ये आयत सूरह बकरा आयत नंबर 137। अल्लाह फरमाता है फ़इन आमिनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 137, और अगर ये भी ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो ये लोग भी हिदायत पा जाएंगे। बोले मोहब्बत अल्लाह क्या कह रहा है? ऐसे ईमान लाओ जिस तरह तुम ईमान लाए हो। तो किसको कह रहा है? अल्लाह सहाबा को कह रहा है। सहाबा की तरह अगर तुम भी ईमान लाओ तो अल्लाह कहता है फिर तुम, ये कुरान की आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 37 आपके सामने पढ़ लगा हो कि सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओगे तो अल्लाह तुम्हें भी हिदायत अता फरमा देगा। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब आगे सुनिए, क्यों की तरह ईमान लाओ, क्यों की तरह अकीदा रखो, सहाबा की तरह क्यों ईमान लाए, सहाबा की तरह क्यों ईमान रखे। तो अल्लाह कुरान सूरह तौबा आयत नंबर 100 अल्लाह फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। वाला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा में कि जो सबसे आगे पहले ईमान लाए, बोलो ना सबसे पहले ईमान सहाबा ही लाए ना अल्लाह पर रसूल पर। सबसे पहले जो ईमान लाए वो कौन है? अल्लाह कहता है वो मुहाजिर है, वो अंसार है, वो मुहाजिर है, वो अंसार है जिन्होंने पैरवी की, और उनके पैरवी क्यों? जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी की। अल्लाह फरमाता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह से राजी हो गए हैं, और फरमाता है वरज़ू अन, अल्लाह भी इनसे राजी हो गया है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान। सहाबा से अल्लाह शामिल करे, सहाबा से अल्लाह। क्यों? उनका अकीदा क्या था कि वो नबी को अपनी तरह नहीं समझते थे। उनका अकीदा क्या था? वो नबी का अदब इतना करते थे। सही बुखारी किताबुल वज़ू में हदीस पाक है, हुजूर वज़ू करते तो सहाबा वज़ू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दिया करते थे। अब आखिर में बात सुना कर हदीस बात खत्म कर रहा हूँ। देखिए मक्कातुल मुकर्रमा में कुछ सहाबा थे, हुजूर मदीने पाक में है, और हुजूर सुलह हुदैबिया के वक्त मक्का वालों से कुछ बात तय हुई थी। उस महदे के तहत मक्के वालों का काम यह था कि मक्के में रहने वाले मुसलमान पर जुल्म नहीं करेंगे, उनको मारेंगे नहीं। लेकिन हुआ ये कि मक्के वाले इस वादे के खिलाफ काम कर दिया। कुछ दिन के बाद मक्कातुल मुकर्रमा में चुन कर मक्के के मुशरिकों ने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। क्या कत्ल करना शुरू कर दिया। और उस वक्त हुजूर मदीना मुनव्वरा में है, सुने गौर से, उस वक्त हुजूर मदीना मुनव्वरा में है, रात का आधी वक्त है, और 2 मुसलमान सहाबा मक्के में लोगों से मुशरिकों से छुपते एक झाड़ के साए में जाकर छुप कर बैठ गए।
और बैठ गए। रात का वक्त है और ये मक्के के लोग कह रहे भाई इनको अभी मारो, अगर ये लोग में से कोई जिंदा बचकर मदीना मुनव्वरा चले जाएगा फिर हुजूर को बात मालूम हो जाएगी तो हमारा हाल बुरा हो जाएगा। लिहाजा एक एक को चुनकर मार रहे हैं। और दो मुसलमान सहाबी छुपते छुपते झाड़ के साए में आकर छुप गए। और छुप कर भाई रात का वक्त है, आधी रात का वक्त है। मक्का से मदीना 400 किलोमीटर दूर है। जो लोग जाते हैं हज या उम्र को मालूम है 400 किलोमीटर दूर है। हुजूर के दौर में ना फोन का दौर ना इंटरनेट का दौर कुछ नहीं है। आप तवज्जो फरमाए, गौर करें। अब हुआ ये कि वो दोनों सहाबी जो मुशरिकों से छुप कर बैठ गए थे ना, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह मदद कीजिए। बोले ना सुभान अल्लाह, हुजूर को मदद के लिए पुकार रहे। हम कहे या रसूल अल्लाह शिर्क हो जाएगा, अल्लाह मदद करता। मैंने कहा सहाबा मदद को पुकारते थे, साहबा हुजूर को मदद के लिए पुकारते थे। मैं कई रिवायत वक्त नहीं है मैं बताता एक नहीं कई एक ऐसे रिवायात मेरे किताब में हम मौजूद है कि खुद बड़े बड़े औलिया अल्लाह मदद के लिए अल्लाह के नेक बंदों को पुकारा करते थे। तो खैर हुआ ये या रसूल अल्लाह मदद कीजिए। आधी रात का वक्त है। सरकार सैयदा उम्मे मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आराम कर रहे हैं। उम्मे मैमूना फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हा, हमारी माँ कहती है अचानक आधी रात को हुजूर उठ गए और अपना चेहरा मक्के की तरफ किया और कहा नुसिरता नुसिरता नुसिरता। कौन उठ रहा जा रहा बैठ रहा उसको मत देखिए, आप मेरी तवज्जो देखिए। सहाबा का अकीदा आपको बता रहा हूँ, इसी अकीदे को अल्लाह ने कबूल फरमाया है। ये वहाबी कहते हैं गौसे आजम बगदाद में है, तुम यहाँ हो सुनते हो नो। मैंने कहा अल्लाह की अता से सुनते। बोलो ना, बोलो नहीं ये गलत है। मैंने कहा सहाबा मक्के में थे, हुजूर मदीने में थे। सुने ये सहाबा से दौर से अब उम्मे मैमूना कहती हुजूर मक्के की तरफ देखकर कहा नुसिरता नुसिरता नुसिरता, तुम्हारी मदद की गई, तुम्हारी मदद की गई, तुम्हारी मदद की जाएगी। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उम्मे मैमूना ने कहा या रसूल अल्लाह हुआ क्या है? आका हुआ क्या है? कहा उम्मे मैमूना अभी अभी मुझे मेरे गुलामों ने मदद के लिए पुकारा, मक्के वालों ने वादा तोड़ दिया है, वहाँ के लोगों को कत्ल कर रहे हैं। उनमें से दो भागते भागते मुझे मदद को पुकार रहे हैं, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ तुम्हारी मदद की गई, तुम्हारी मदद की गई, तुम्हारी मदद की जाएगी। इस हदीस पाक से पता चला हुजूर सुनते भी है अल्लाह की अता से और मदद भी करते हैं। लिहाजा कोई शिर्क और बिदअत नहीं है। यही अकीदा सुन्नियों का है कि अल्लाह की अता से हुजूर भी सुनते हैं मदद करते हैं, औलिया अल्लाह भी सुनते और मदद करते हैं। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यह अकीदा अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत का अकीदा जो है ना, इसी अकीदे पे रहो, इसी अकीदे पे मरो। ये औलिया अल्लाह भी इसी अकीदे पे रहे, इसी अकीदे पर जिए। अरे मुश्किलें हल करने की बात करते हो। सरकार ताजुल औलिया की एक बात सुनाकर बात खत्म करता हो। हजरत सरकार ताजुल औलिया कौन? मौला अली की औलाद में से है। सैयदकार ताजुल औलिया कौन? जो नागपुर में आराम कर रहे हैं। कौन ताजुल औलिया? जहां गांधी जी भी अदब से हाथ बांधकर खड़े नजर आते थे। कौन ताजुल औलिया? जहां वक्त के बड़े बड़े वली भी अदब से हाथ बांधते नजर आते थे। कौन ताजुल औलिया? जब अपने महल से निकलते 30-30 हजार लोगों का मजमा पीछे जाया करता था। कौन ताजुल औलिया? जिनके पास इंसान तो इंसान जानवर भी मदद के लिए आया करते थे। सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बार अपने शकरतारा, नागपुर का जो शहर शकरतारा है, वहां पर बैठे थे महल के बाहर, और जो छोटे छोटे दो कुत्ते, छोटे बिल्कुल कुत्ते के पिल्ले, वो लोगों के पैरों में से घुस घुस कर ताजुल औलिया के करीब आ रहे। आप सुने ताजुल औलिया के करीब आ रहे हैं। लोगों ने हकालना चाहा। ताजुल औलिया ने कहा नक्को जी मारते नहीं, आने दो, उनके भी मुरादे हम पूरे करते। बोलो ना सुभान अल्लाह। उनके भी मुरादे हम सुनते। लिहाजा अब वो कुत्ते के पिल्ले आए ताजुल औलिया के कदमों में लौट लगे। अरे हम कहते, वहाबी कहता है कि हुजूर को तो उर्दू नहीं आती थी माज़अल्लाह, हमारे मदरसे में आके हुजूर सीखे, ख्वाब में आए और हम मदरसे में आके सीखे माज़अल्लाह। अरे भाई अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को 6 लाख जुबानों का इल्म दिया था। कितने लाख जुबानों का? 6 लाख। और आज पूरी दुनिया में 30 या 40 हजार जुबानें बोली जाती, कोई तेलुगु, कोई हिंदी, कोई मराठी। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह 6 लाख जुबानों का इल्म दे रहा है, तो अपने हबीब को
तो हर चीज का इल्म रखते हैं। तो उनके गुलामों को देख लो, वो कुत्तों की बोली समझते थे। ताजुल औलिया के खत्मों में वो दोनों कुत्ते रेंगने लगे। सरकार ताजुल औलिया खड़े हुए, कहा चल तेरी माँ मर गई है ना, मैं जिंदा करता हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। गए ताजुल औलिया, लाखों हजारों का मजमा देख रहा था। एक कुतिया गड़े में गिरकर मर गई थी कीचड़ में, और जिस्म फट गया था, बीमार फटकर फूलकर फट गया था, और वो मरकर कई दिन हो गया था, इसके जिस्म फट रहा था। ताजुल औलिया करीब गए और कहा पैर से लात मारकर उठ, यहाँ तेरे बच्चे दूध के लिए तड़प रहे हैं, तू यहाँ मरे पड़ी है। ये कहना था। 30,000 लोगों का मजमा देखा, कुतिया जिंदा होकर अपने बच्चों को लेकर चले गए। ये शान है उनके गुलामों की। आका का आलम क्या होगा? बोलो ना सुभान अल्लाह। कानपुर यूपी से नागपुर, मैं बता रहा हूँ, औलिया अल्लाह मदद करते हैं। एक वहाबी, ताजुल औलिया के दौर में वहाबिया बहुत थे जो दरगाहों को बुजुर्गों को नहीं मानते थे। एक वहाबी था, कानपुर के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था एक बच्चा, उसको नागपुर आना था अपने रिश्तेदारों के लिए दावत में। तो बड़े भाई ने कहा कि तू, मैं तो जा नहीं सकता, तू जाके आ जा। तो लिहाजा वो, मैं कब की बात, 1921-1922 की बात कर रहा हूँ, जिसका 2024 चल रहा है। आप फर्क करें। तो वो कानपुर से निकलते निकलते अपने दोस्त के पास गया, जाकर कहने लगा भाई तेरी घड़ी दे ताकि मैं घड़ी पहनकर जाऊं। रिश्तेदारों में अपना रुआब होता है। आप जो बड़े बूढ़े लोग इनसे पूछो, आज से 100 साल 50-60 साल पहले घड़ी अगर कोई पहनता था तो अमीर होने की निशानी थी। हर एक हाथ पे घड़ी नहीं पहन सकता था। अमीर होने की निशानी क्या थी? उसके हाथ पे घड़ी पहना। तो 100 साल पुरानी बात है। दोस्त से घड़ी पहनकर ये निकला, नागपुर आया, और जब नागपुर स्टेशन पहुंचा तो क्या देखता है कि एक घोड़े की बग्गी है, उसमें एक फट्टे पुराने कपड़े पहने एक शख्स बैठे हुए हैं और मजमा भाग रहा। पीछे पीछे बग्गी के, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, हर कोई मजहब वाला जा रहा है। एक पंडित जो ब्राह्मण था, पंडित ऑरेंज कपड़े में, वो भी भाग रहा। तो ये नागपुर स्टेशन में उसको रोका, कहा बाबा ये क्या है, बंडी के पीछे क्यों भाग रहे हो? तो उसने कहा, पंडित जी ने कहा कि तुम पहली बार नागपुर आए हो? कहा हाँ। तुम नहीं जानते ये ताजुल औलिया है? अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अगर इनके बारे में सुनाऊं कि राजा किशन प्रसाद, हमारे हैदराबाद का राजा किशन प्रसाद तो जा जाकर उनके शायरी पढ़ता था। निजाम सरकार महबूब अली बादशाह, जिनको हजारों कई जो है ना जमीन लिख कर दिया था कि ताजुल औलिया को हमारी तरफ से ये नजराना है, तो ताजुद्दीन बाबा ने उस जमीन के पेपर को फाड़ कर कहा था कि जाकर निजाम से कहो जो जमीन वो बैठा है ना, वो जमीन भी हमारी दी हुई है, तू हमें क्या देता है? तो खैर ताजुल औलिया के पास जब वो वहाबी था क्या वहाबी था, उसने कहा अरे इतने लोग भाग रहे हैं, एक फट्टे पुराने में बड़े में बैठे बैठे पीछे लोग भाग रहे दीवानों की तरह। उनसे पंडित जी से पूछा कहा ताजुल औलिया है? तो ये भी चलो वहाबी देखते, चलो दरगाह में क्या हो रहा देख के आएंगे। वहाबी आज भी फातिहा तो दिलाते नहीं, फातिहा का खाने भाग के जरूर आते, लिहाजा उन्हें भी देखा देखेंगे तो होता क्या, जरा मजाक उड़ाएंगे इनका, भाग लेते यार। एक जगह जाकर बग्गी रुकी, बग्गी से नीचे उतरे ताजुल औलिया, हजारों का मजमा है, सीधा उसके करीब आए, इतनी तेजी से उसके हाथ में से घड़ी निकालकर फेंक दी। घड़ी थी किसकी? दोस्त। अब वो घड़ी फेंक दिया। अब ये घड़ी को देख ताजुल औलिया इतनी फुर्ती से फिर बग्गी में बैठ के चले गए। अब ये घड़ी ढूंढ रहा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे घड़ी मिली नहीं। अब खूब रोया यार, दोस्त की घड़ी थी, कहाँ पागल बुड्ढे के पीछे आ गया मैं, क्या ये मामला हो गया, घड़ी मिली नहीं। यहाँ तक के ढूंढते 1-2 घंटे हो गया, दावत में शरीक हुआ, शाम की ट्रेन वापस चले गया अपने हॉस्टल को। हॉस्टल से हमारे दोस्त आके कहला भाई दावत हो गई? बोले हाँ, घड़ी कभी कल ले मैं अंदर रखा हूँ। 1 दिन टाला, 2 दिन टाला, तीसरे दिन दोस्त फिरा, भाई 3 दिन से टाल रहा, घड़ी नहीं दे रहा, अगर आज तो घड़ी नहीं देगा तो तेरे बड़े भाई को शिकायत कर दूंगा। अरे नहीं, मैं शाम तक दे दूंगा। वो हॉस्टल के रूम में आकर रो रहा, यार घड़ी तो पागल बुड्ढा फेंक दिया। अब भाई को मालूंगा तो भाई अलग मारेंगे। सही बोलते हैं कोई ये वली कुछ नहीं होते, बेकार का ये क्या काम कर दिया, ये हो गया वो हो गया, खाली पीली में अपना वक्त बर्बाद कर लिया। उनके पीछे गया कहीं को, भागा कहीं को, था तो वहाबी ना, मानता नहीं था ना औलिया अल्लाह को, और रोना शुरू करते कहाँ की बात है ये नागपुर से वापस कानपुर चला गया था, यूपी। वापस उस दौर में 3-4 दिन का सफर करके वापस चले गया था। ताजुल औलिया कहाँ पर है?
नागपुर में, और वो कानपुर के एक हॉस्टल में बंद कमरे में बैठकर आउट रहा, रो रहा, क्या भाई को क्या बोलूंगा, खाली पीली बूढ़े के पीछे जाकर वक्त बर्बाद कर लिया, घड़ी फेंक दिया उन्होंने। अचानक कान के पास से आवाज आई, बुढ़ा किसको बोल रहा है? बोलो ना सुभान अल्लाह। अब ये पलट कर देखा, ना इधर कोई नजर आ रहा ना इधर कोई नजर आ रहा, कहा ले तेरी घड़ी, देखा तो सामने टेबल पे घड़ी पड़ी हुई है, बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये शान है उनके गुलामों की, आखा का आलम क्या होगा, कई मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया है। इस घड़ी वाले के वाक़े को देखकर वो सुन्नी आशिक रसूल बना है। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत आता तेरे मेरे पीने में। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, ना यूनिवर्सिटी से पैदा ना किताबों से पैदा, दीन होता है वलियों की निगाहों से पैदा। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछना ना था, पीर ने खरीद कर अनमोल कर दिया। जब ये जाम पियोगे तो वली क्या होगे समझ में आएगा। खैर, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा वही है जो सहाबा का है, जो औलिया का है। इसी अकीदे पे रहो, इसी अकीदे पे मरो। अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों बदअकीदा वहाबी हो जाए तो फिर बाप की भी अदब ना करे, क्योंकि बाप से बड़ा दर्जा अल्लाह उसके रसूल का है। माँ बाप को भी सहाबा ने छोड़ा अल्लाह उसके रसूल के लिए, दीन के लिए, कुरान के लिए। लिहाजा अहले सुन्नत व जमात पर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आखिर में, या अल्लाह दुनिया में रख तो ईमान पर रख, दुनिया से उठा तो ईमान पर उठा, दोनों जहां में अल्लाह में कामयाबी अता फरमा। अहले सुन्नत व जमात को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। अहले सुन्नत व जमात का बोलबाला फरमा। जो कुछ बयान किया गया कुरान हदीस की रोशनी में मौला कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।